तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम लोग विल स्टार्ट विद द मंगलाचरण. So welcome everyone. So today is the 8th class of our Sutra Arth and Rahasya, and in today's class we are going to talk about the Uvasagaram Stotra. तो हम Uvasagaram Stotra का we'll see the meaning. So let's start with मंगलाचरण. Mantram sansar saram trijadagamupanam sarva papari mantram sansarocheda mantram visama visaharam karma nirmula mantram mantram siddhi pradhanam siva sukha jananam keval jnana mantram mantram shri jaina mantram japa japa japitam Janma Nirvana Mantram. So, ये क्लास में विल टॉक अबाउट द रहस्य एंड द मीनिंग ऑफ द ओवसगरम स्तोत्र. तो अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होना ही अपने जीवन का कर्तव्य है, और इसके लिए भक्ति मार्ग एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग है. तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि भक्ति मार्ग के दो प्रकार है. एक के नाम संकीर्तन और दूसरा है गुण संकीर्तन. तो ये नाम कीर्तन और गुण संकीर्तन के 4 माध्यम हैं. तो पहला है मंत्र, दूसरा है स्तुति, थर्ड है सज्जा या स्तवन, और फोर्थ माध्यम है स्तोत्र. जो जिसमें भगवान का मात्र नाम कीर्तन हो उसको मंत्र कहते हैं. जिसमें भगवान का नाम कीर्तन या गुण कीर्तन हो और वो 4 लाइन में लिखा गया हो तो उसको स्तुति कहते हैं. और जिसमें भगवान का नाम या गुण कीर्तन हो और वो 4 से अधिक लाइन का होता है तो उसको स्तवन या सज्जा कहा जाता है. और जो संस्कृत या प्राकृत में रचा गया हो और उसमें भगवान का नाम या गुण कीर्तन है तो उसको स्तोत्र कहा जाता है. तो ये 4 माध्यम है भगवान के नाम कीर्तन और गुण कीर्तन का. तो ओवसग्रम स्तोत्र लोकगत स्तोत्र की तरह ओवसग्रम स्तोत्र भी एक भक्ति मार्ग का एक सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र है. और ये स्तोत्र में पार्श्वनाथ भगवान का नाम कीर्तन है और पार्श्वनाथ भगवान का गुण कीर्तन है. ये स्तोत्र की रचना श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी ने की है. तो श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी अपने अंतिम श्रुत केवली थे, और एक ये ओवसग्रम स्तोत्र एक महाप्रभावक स्तोत्र है. तो ये स्तोत्र की रचना अर्धमागधी भाषा में की है. अर्धमागधी मतलब प्राकृत भाषा में की है. तो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स सी कि ये स्तोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, ये स्तोत्र की रचना कैसे हुई. तो इसके पीछे एक स्टोरी है. सो वी विल टॉक अबाउट द स्टोरी फर्स्ट. तो एक प्रतिष्ठानपुर करके एक नगर था, और वो नगर में 2 ब्राह्मण रहते थे. तो एक ब्राह्मण का नाम था भद्रबाहु और दूसरे ब्राह्मण का नाम था वराहमिहिर. ना ये दोनों भद्रबाहु और वराहमिहिर दोनों भाई थे, और वो दोनों भाई धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष और काव्य में पारंगत थे. तो एक बार दोनों भाइयों का समागम आचार्य यशोभद्र महाराज साहब के साथ हुआ. अभी आचार्य यशोभद्र महाराज साहब वो भगवान की 5th पाठ परंपरा में थे. तो भगवान के पहली पाठ परंपरा में थे सुधर्मा स्वामी, उसके बाद आए जम्बू स्वामी, उसके बाद आए प्रभव स्वामी, उसके बाद आए स्वयंभव स्वामी, और उसके पाठ परंपरा में आए यशोभद्र सूरी. तो ये यशोभद्र सूरी भी चौथपूर्वधर थे और वो शुद्ध केवली थे. तो यशोभद्र के ज्ञान से प्रभावित होके दोनों ने दीक्षा ली, और वो दोनों ने सोचा कि इनके ज्ञान के सामने अपना ज्ञान और अपनी क्षमता तो कुछ भी नहीं है. तो दोनों भाइयों ने जैन शास्त्र का खूब अध्ययन किया, और भद्रभाव स्वामी ने 11 अंग और 14 पूर्व का अभ्यास किया, और वो अपने जैन शासन में अंतिम शुद्ध केवली बने. यहाँ पे वराहमिहिर जो दूसरे भाई थे उनकी क्षमता थोड़ी कम थी. उन्होंने 11 अंग का अभ्यास किया और वो पूरे 14 शास्त्र 14 पूर्व का अभ्यास नहीं कर पाए. तो अनुक्रम से यशोभद्र महाराज साहब ने भद्रभाव स्वामी को अपनी पाठ परंपरा पे सौंपा. तो भद्रभाव स्वामी भगवान के 6th पाठ परंपरा पे आए, और यहाँ पे वराहमिहिर को आचार्य पदवी न दी गई, उनकी योग्यता नहीं थी. तो ये देख के वराहमिहिर ने जैन दीक्षा छोड़ दी और वापस वो ब्राह्मण वेश में चले गए. यहाँ पे भद्रभाव स्वामी की विद्वता अगाध थी. उन्होंने काफी शास्त्रों की रचना की, जैसे आवश्यक निरुक्ति, कल्पसूत्र आदि बहुत सारे शास्त्रों की रचना की.
यहाँ पे वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र का अच्छा अभ्यास किया था और इसलिए वो नंद राजा, उस समय नंद राजा थे, तो नंद राजा के समय में उनके राज्य में वो एक ज्योतिषी बन गए। तो वराहमिहिर ने 1.25 लाख श्लोक प्रमाण ज्योतिष ग्रंथ की रचना की और उसका ज्योतिष ग्रंथ का नाम है वराह संहिता। ये वराह संहिता ग्रंथ आज भी उपलब्ध है और मैंने ये ग्रंथ पढ़ा है। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट ज्योतिष ग्रंथ्स ऑफ दिस टाइम्स। तो वराहमिहिर ने ये ग्रंथ की रचना की है, वराह संहिता। और इसके कारण, ये ग्रंथ के कारण, वो नंद राजा के राज्य में वो मेन गुरु की पदवी उन्होंने पाई। तो एक दिन की बात है, वो मगध देश में काफ़ी बरसात और काफ़ी बड़ा तूफान आने वाला था। तो वराहमिहिर ने अपने ज्योतिष शास्त्र का उपयोग करके उन्होंने नंद राजा को बोला कि ये पर्टिकुलर दिन को काफ़ी बड़ा तूफान आने वाला है और इस तूफान के कारण एक मछली जो जो आएगी पवन के कारण, और वो मछली इस सर्कल के अंदर गिरेगी। उन्होंने एक सर्कल दौड़ा और बोला कि ये मछली ये सर्कल के अंदर गिरेगी और ये मछली का वेट 52 पाउंड्स होगा। तो ये वराहमिहिर ने उन्हें ज्योतिष शास्त्र का यूज करके ये बोला। तो, तो ये समाचार भद्रभाहु स्वामी को मिला। तो भद्रभाहु स्वामी ने बोला कि ये बात गलत है, तूफान तो आएगा, मछली भी गिरेगी, पर मछली 52 पाउंड्स नहीं होगा, मछली का वजन 51 पाउंड्स होगा और ये मछली सर्कल के अंदर नहीं गिरेगी पर सर्कल पे करके एज पे गिरेगी। तो वह दिन आया और उस हिसाब से तूफान भी आया और बहुत सारी वर्षा हुई और भद्रभाहु स्वामी की बात सही निकली और इसके कारण जैन धर्म की बहुत बड़ी उन्नति हुई और राजा ने जैन धर्म की कीर्ति गाई। यहाँ पे वराहमिहिर की प्रतिष्ठा को फटका लगा और वो जैन धर्म के द्वेषी बन गए। फिर उसके बाद अ, अ, नंद राजा के राज्य में नंद राजा का पुत्र का जन्म हुआ और यहाँ पे वराहमिहिर ने भविष्यवाणी की कि तुम्हारे पुत्र का आयुष्य 100 साल होगा। तो ये सुन के राजा बहुत आनंदित हुए और उन्होंने राज्य में बड़ा सा उत्सव किया और इसके कारण सभी धर्म के गुरु राजा को बधाई देने आए, सिर्फ भद्रभाहु स्वामी नहीं आए। तो ये प्रसंग को देख के वराहमिहिर ने राजा को बोला, देखा जैन धर्म के गुरु भद्रभाहु स्वामी आपके घर जो पुत्र का जन्म हुआ है उसके कारण वो खुश नहीं हुए हैं। तो नंद राजा ने उस समय सतकाल मंत्री को बुलाया। अभी तुमको अगर भारत का इतिहास पता हो तो सतकाल मंत्री वो स्थूलीभद्र के पिता थे और वो भी एक अद्भुत इतिहास है और कभी हम वो इतिहास की भी बात करेंगे। पर सतकाल मंत्री स्थूलीभद्र के पिता थे। जो स्थूलीभद्र आपको पता होगा कि वो ब्रह्मचर्य के उनके के लिए वो 84 तक वो याद रहेंगे, वो कोसा वेश्या के वहाँ। तो वो सतकाल मंत्री वो जैन धर्म के परम भक्त थे और वो भद्रभाहु स्वामी के भक्त थे। तो राजा ने सतकाल मंत्री को बुलाया और बोला कि आपके गुरु भद्रभाहु स्वामी क्यों नहीं आए मुझे बधाई देने के लिए। तो सतकाल मंत्री भद्रभाहु स्वामी के पास गए और उन्होंने बोला कि आप क्यों राजा को बधाई देने नहीं आए, इससे तो अपने जैन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान होगा और राजा जैन धर्म का द्वेषी बनेगा। तो भद्रभाहु स्वामी ने बोला, ये राजा का जो पुत्र है वो 7 दिन में मरने वाला है और इसलिए मैं कैसे बधाई देने आऊं। और तो राजा को बोलना कि आपका पुत्र 7 दिन में मरने वाला है और वो एक बिल्ली से मरने वाला है, कैट से मरने वाला है। तो सतकाल मंत्री ने ये बात राजा को बताई और राजा ने पूरे राज्य में बिल्ली को पकड़ के उन्होंने देश बाहर कर दिया। तो राज्य में एक भी बिल्ली बाकी ना रही। तो एग्जैक्ट 7 दिन के बाद राजा के बेटे का मृत्यु हुआ और उनका मृत्यु एक डोर के ऊपर एक वुडन ब्लॉक था वो गिरने के कारण हुआ। तो सर्वत्र पूरे राज्य में शोक का वातावरण छा गया और यहाँ पे वराहमिहिर ने अपना मुंह छुपा दिया और वो राज्य से चले गए। तो उस समय भद्रभाहु स्वामी राजा के पास आए उनका शोक दूर करने के लिए और उन्होंने राजा को सांत्वन दी और राजा ने भद्रभाहु स्वामी को बोला कि आपकी बात सही निकली, पर मेरा बेटा वो बिल्ली से तो मरा नहीं। तो भद्रभाहु स्वामी ने पूछा कि किससे मरा। तो बोलता है कि ये जो वुडन ब्लॉक है जो डोर के ऊपर था वो दरवाजे के ऊपर से वो गिरा और मेरा बेटा मर गया। तो भद्रभाहु स्वामी ने वो ब्लॉक मंगाया और उस पर एक बिल्ली का चित्र था। तो इसके कारण राजा जैन धर्म को अंगीकार किया और राजा जैन जैन धर्म की बड़ी कीर्ति गाई। तो, तो यहाँ पे वराहमिहिर का द्वेष और बढ़ गया जैन धर्म के प्रति और वो मर के वो व्यंतर हुए। वो व्यंतर देव, वो मध्यलोक में व्यंतर देव के निकाय में उनका जन्म हुआ
और जैन धर्म के द्वेष के कारण उन्होंने पूरे मागध देश में मारी और मरकी का रोग उन्होंने फैलाया। तो यहाँ पे राजा ने भद्रभाव स्वामी को विनंती किया कि आप कुछ करो, काफ़ी लोग मर रहे हैं और स्पेशली जैन लोग काफ़ी मर रहे थे। तो श्री संघ और समस्त देश की शांति के लिए भद्रभाव स्वामी ने ओवसग्रम स्तोत्र की रचना की। ये स्तोत्र एक महा चमत्कारिक स्तोत्र था और वो मंत्रों से गर्भित स्तोत्र है। इसमें ये स्तोत्र में पार्श्व यक्ष, धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी का गर्भित मंत्र छुपा हुआ है और ये मंत्र का नाम है विसर्ग फुलिंगम मंत्रम, जो मंत्र आज भी उपलब्ध है। तो ये स्तोत्र गिनने से और उसके उसके बाद उसकी पानी से छांटने से ये रोग चला जाता था। तो राज्य में ये रोग चला गया, पर फिर भी काफ़ी लोग ये स्तोत्र का उपयोग करने लगे या दुरुपयोग करने लगे। तो ये स्तोत्र गिनते थे तो पार्श्व यक्ष को हाजिर होना पड़ता था और फिर पार्श्व यक्ष को उनकी जो इच्छा पूरी करनी पड़ती थी। पार्श्व यक्ष ने भद्रभाव स्वामी को बोला कि ये स्तोत्र के कारण मैं अपने स्थान पे रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे मुझे यहाँ पे कंटिन्यूस आना पड़ता है, तो मुझ पे कृपा करो और ये स्तोत्र से जो मंत्र की शक्ति है वो वापस खींच लो। तो भद्रभाव स्वामी ने ये जो मंत्र की शक्ति है विश्वफुलिंगम मंत्र की, वो मंत्र की शक्ति उन्होंने वापस खींच ली। और पहले ये स्तोत्र ऐसा कहा जाता था कि 6 गाथा का था और उसमें से एक गाथा को लुप्त कर दिया। तो ये है ओवसग्रम स्तोत्र की उत्पत्ति और ओवसग्रम स्तोत्र की स्टोरी। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है कि अपने वहाँ कल्पसूत्र में 2 पदार्थ आते हैं, एक है मंत्र चैतन्य और दूसरा है मूर्ति चैतन्य। ओके, तो ये मंत्र चैतन्य और मूर्ति चैतन्य क्या है? तो जो हम अंजन सला का प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आचार्य भगवंत है, वो जो आचार्य भगवंत ये एक शक्तिपात करते हैं मूर्ति के अंदर और वो शक्तिपात से वो मूर्ति में चैतन्य की स्थापना करते हैं और ऐसे उसको मूर्ति चैतन्य कहते हैं। और जो मंत्र चैतन्य है वो भी सिमिलर प्रोसेस है, जिसमें जो सक्षम और योग्य आचार्य महाराज है वो मंत्र के अंदर वो शक्तिपात कर सकते हैं और उनकी शक्ति से वो शक्ति मंत्र के से निकाल भी सकते हैं। तो शास्त्र में 2 चीज़ आती है, मंत्र चैतन्य और मूर्ति चैतन्य। तो भद्रभाव स्वामी ने मंत्र से शक्ति निकाल दी। तो आज भी हमारे पास ये विसर्ग फुलिंगम मंत्रम तो अवेलेबल है। अगर तुमने नमीयोन स्तोत्र पढ़ा होगा तो नमीयोन स्तोत्र में ये विसर्ग फुलिंगम मंत्र पूरा दिया गया है। वो 18 कैरेक्टर्स का है, पर उसमें से वो मंत्री वो शक्ति वापस खींच ली। तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो अभी ये क्लास में we'll start the meaning of Ovasagram Stotra, but before we start the Ovasagram Stotra, I wanted to talk about lots of things. तो पहले हमने बात किया कि ये जो ओवसर्गम स्तोत्र है वो एक भक्ति स्तोत्र है। तो ये भक्ति स्तोत्र क्यों है, राइट? तो जैसे लोकगत स्तोत्र भी एक भक्ति स्तोत्र है और लोकगत स्तोत्र में जो पद आता है तित्तयरा में पश्यन्तु, अर्थात हम तीर्थंकर भगवान को बोलते हैं कि हमारे पे प्रसन्न हो, हमारे पे कृपा करो, वो एक भक्ति पद है, हम भक्ति से बोलते हैं। तो ऐसे ही ओवसग्रम स्तोत्र में एक भक्ति पद आता है और वो है यह संतुओ मा यस्स भक्ति भर निबरेण यह है ना तादेव दिज्जभूम भवे भय पासंजरे चंद। तो इसमें हम बोलते हैं, इसमें भद्रभाव स्वामी बोलते हैं कि अगर ये स्तोत्र तुम भक्ति भाव से हृदय में धारण करके ये स्तोत्र अगर तुम गिनो, तभी तुमको बोधि मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम ओवसग्रम स्तोत्र तो हम द्रव्य से गिनते हैं, पर हमको सम्यक दर्शन हमको उसकी स्पर्शना हुई नहीं। तो इसका कारण ये है कि हमने ये स्तोत्र कभी भक्ति भाव से गिना नहीं। जो भद्रभाव स्वामी ने लिखा है कि ये स्तोत्र भक्ति से गिनना चाहिए और हृदय में धारण करके करना चाहिए और तभी ये स्तोत्र का फल मिलता है। अगर तुम द्रव्य से गिनोगे तो ये स्तोत्र का जो फल मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो ये क्लास में आई वांटेड टू गो ओवर दिस कि भक्ति क्या है। जैन धर्म में काफ़ी सारा शास्त्रों में, योग शास्त्र में, समाधि शतक में, ध्यान शतक आदि काफ़ी शास्त्रों में ये भक्ति का वर्णन किया गया है। तो आई वांटेड टू स्पेंड एटलीस्ट 15-20 मिनट्स टू डिस्क्राइब कि भक्ति क्या है, तो हम ये स्तोत्र भक्ति भाव से गिन पाए। तो हम लास्ट टाइम हम जो बात कर रहे थे
आपको पता होगा कि हम एक स्तवन की बात कर रहे थे और ये स्तवन था, गायू। जग जीवन जगवाल हो मरु देवी नो नंद लाल रे। तो वो स्तवन से हम आगे बढ़ते हैं और वो स्तवन एक अद्भुत स्तवन है। हम उसका थोड़ा मीनिंग थोड़ा हम देखेंगे और उसके बाद हम भक्ति की बात करेंगे। तो महामहोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब आज से करीबन 300 साल पहले की बात है। वो खंभात में थे और खंभात में वो आदिनाथ भगवान के वो देरासर में बैठे थे। वो देरासर नीचे नीचे था, वो गर्भ में था और वहाँ वो नीचे वो देरासर में बैठे थे। तो उस समय महामहोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब का मात्र मन या मात्र इंद्रिय नहीं पर पूरा अस्तित्व प्रभु के चरणों में था। और उस समय वो ऑन द स्पॉट ये स्तवन की रचना करते हैं और ये अद्भुत स्तवन की रचना करते हैं। उसमें बोलते हैं, जग जीवन जगवाल हो मरु देवी नो नंद लाल रे, मुख डीठे सुख उपजे दर्शन अति ई आनंद लाल रे। तो हमने लास्ट टाइम हमने तीन चीजों की बात की थी। हमने जब रति और अति भाव की जब बात की थी तो हमने तीन चीजों की बात की थी। तो एक है कि जो संसार में हमको जो सुख की अनुभूति होती है, हम संसार में जो भी क्रिया करें, हम अगर खाना खाए, अगर अच्छा लगे, राइट, तो एक सुख की अनुभूति होती है। तो वो सुख क्या है? तो वो उसको रति भाव कहते हैं। कोई अगर तुमको अच्छा बोले तो हमको अच्छा लगता है, तो वो क्या है? वो एक रति भाव है। तो संसार में जो भी पर द्रव्य से जो भी सुख की अनुभूति होती है तो उसको रतिभाव कहते हैं और हर एक रतिभाव के पीछे अरतिभाव छुपा हुआ होता है। तो वो है रतिय रति और वो सुखाभास है। वो सही सुख नहीं है, वो सुख का आभास है। तो दूसरी चीज है, जब हम प्रभु भगवान का हम जब देखते हैं तो एक हमको हर्ष होता है, राइट। हम जैसे बोलते हैं, उपसर्गा स्वयं यान्ति छिग्नन देविघ्न वलय मन प्रसन्न कामेति, राइट। मन प्रसन्न, हम जो मन की प्रसन्नता प्राप्त प्राप्त होती है पूज्य माने जिनेश्वरे हमको पूज्य भाव से, तो वो क्या है? वो एक हर्ष है और वो उसको सुख नाम की संघटना बोलते हैं। तो एक सुखाभास है, एक भगवान को देख के जो हमको सुख होता है उसको सुख बोलते हैं। और थर्ड चीज है, जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, हम भगवान की वितरागता का दर्शन करते हैं, भगवान की उदासीनता का दर्शन करते हैं, तब हमारे अंदर वही वितरागता, वही गुण छुपे हुए होते हैं और उसके कारण हमको एक आनंद की अनुभूति होती है। तो हमारे वहाँ तीन पदार्थ आते हैं, एक है सुखाभास रतिय रति भाव, दूसरा है सुख और थर्ड है आनंद। तो ये तीनों में डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। तो ये स्तवन में बोला गया है कि जब हमारा इंद्रिय और हमारा मन प्रभु के साथ जुड़ता है तब एक सुख नाम की संघटना का जन्म होता है और ये एक शुभ की धारा है। और जब हमारा अस्तित्व, हमारी आत्मा, हमारी चेतना प्रभु के साथ जुड़ती है और प्रभु के वितरागता और उदासीनता का दर्शन होता है और स्वरूप स्थिति का दर्शन होता है, तो हमारे अंदर एक आनंद का जन्म होता है और ये एक शुद्ध की धारा है। तो एक शुभ है, सुख मतलब शुभ और आनंद मतलब शुद्ध। तो अनंत काल से हम लोग संसार में है और संसार में हम भोग के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं। तो ये भोग के पीछे दौड़ने के कारण हमारे अंदर एक आकुलता और व्याकुलता हमारे अंदर पैदा हुई है। अभी जब हमारा मन और इंद्रिय और हमारा अस्तित्व प्रभु के साथ जुड़ता है तो हमारे अंदर एक उदासीनता की लहर का जन्म होता है। तो पहले तो हमको समझना चाहिए कि उदासीनता मतलब क्या। तो ये उदासीनता बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जो हमारे शास्त्र में आता है, सभी शास्त्रों में आता है। योग शास्त्र, ध्यान शतक, योग विंसिका, योग बिंदु, सभी शास्त्रों में ये उदासीनता शब्द आता है। तो उदासीनता मतलब क्या? तो उदासीनता मतलब ये नहीं कि उदास होना। उदासीनता मतलब, उसका मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट है। तो योग शास्त्र में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य इसका अर्थ देते हैं। तो योग शास्त्र में कलिकाल सर्वज्ञ बोलते हैं, औदासीन्य निमग्न प्रयत्न परिवर्जित सतत आत्मा भावित परमानंद गतिन मनोनियोजयते। तो उदासीनता जो शब्द है वो दो शब्द से बना हुआ है, एक है उच्च और दूसरा है आसन। तो जो ऊंचे आसन पे बैठा हुआ है उसको उदासीन कहते हैं। मतलब जो संसार की सभी घटनाओं से अप्रभावित हो उसको उदासीन अवस्था कहते हैं। मतलब वो संसार में है पर संसार की घटनाओं से प्रभावित नहीं है। अर्थात संसार की घटनाओं में नहीं राग है, नहीं द्वेष है, नहीं अहंकार है। तो उस अवस्था को उदासीन अवस्था कहते हैं। तो जब भगवान जब समोसरण में होते हैं तो उनके 8 प्रतिहार्य होते हैं, 34 अतिशय होते हैं और ये जो अवस्था है भगवान की, उसमें भी वो अपने स्वरूप में स्थिर है,
राइट? तो वो उनको वैभव का उनको कोई भी असर नहीं होता है, और उसको भगवान परम उदासीन अवस्था में है। और जब हम देरासर जाते हैं, देरासर में हम भगवान का दर्शन करते हैं, तो ये आंगी के पीछे भगवान की जो वितरागता है, जो परम उदासीन अवस्था है, तो हमको उसका दर्शन करना चाहिए। तो 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 एक व्याख्या योग शास्त्र में है। दूसरी व्याख्या ज्ञान सार में महोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब ने दी है। तो ज्ञान सार में महोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब बोलते हैं कि उदासीनता मतलब क्या? तो उदासीनता मतलब बाहिर भाव में न जाना और अपने आंतर गुणों की अनुभूति में जाना, राइट? तो मीनिंग एक ही है। तो योग शास्त्र में जो मीनिंग है, औदासीन्य निमग्न प्रयत्न परिवर्जित सतत आत्मा भावित परमानंद। तो कलिकाल सर्वज्ञ योग शास्त्र में बोलते हैं कि उदासीनता मतलब क्या? कि जो आत्मा उदासीनता में निमग्न है, उदासीन अवस्था में है, वो परम आनंद की अवस्था में है। मतलब भावित परमानंद मतलब वो आनंद की अवस्था में है, और प्रयत्न परिवर्जित, वो संसार के सभी प्रयत्न को छोड़ देता है। और संसार में क्रिया है पर वृत्ति नहीं है, तो सभी प्रयत्न को छोड़ देता है। और बोलता है गतिन मनो नियोजयते, मतलब वो मन के विकल्प को भी छोड़ देता है, मतलब राग द्वेष और अहंकार के विकल्प को छोड़ देता है। तो ऐसी अवस्था को उदासीन अवस्था कहते हैं। तो ऐसी अवस्था, उदासीन अवस्था को समझने के लिए सिंपल एग्जाम्पल है। अभी हम संसार में है, तो संसार में हमारा शरीर है, राइट? तो शरीर के कारण हमको सब कुछ करना पड़ता है, हमको वस्त्र पहनने पड़ते हैं, खाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो ये सब हमारी प्रवृत्ति तो चालू है, पर प्रवृत्ति है पर वृत्ति नहीं है, तो उसको उदासीन कहते हैं। मतलब जैसे हमने खाना खाया, हमने चाय पिया, अभी हमारा सिचुएशन क्या है कि अगर चाय पिया, तो अगर चाय टेस्टी हुई तो एक आसक्ति होती है और राग होता है, और अगर उसमें शुगर के बदले किसी ने नमक डाल दिया तो वो द्वेष होता है। तो उदासीन अवस्था में नहीं राग होगा, नहीं द्वेष होगा, और नहीं अहंकार होगा। किसी ने अपना अच्छा बोला तो उसके प्रति अहंकार हमको पैदा नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था को उदासीन अवस्था में कहते हैं। तो उदासीन अवस्था में संसार में प्रवृत्ति है पर वृत्ति नहीं है, तो वो अवस्था को उदासीन अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे योग शास्त्र में कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं कि संबंध, हमारे संबंध दो टाइप के होते हैं। एक है संयोग संबंध और दूसरा है तादात्म्य संबंध। तो संयोग संबंध क्या और तादात्म्य संबंध क्या? तो जो जो जैसे शरीर और वस्त्र का जो संबंध है वो संयोग संबंध है। दूध और तपेली का संबंध है, हम तपेली पे दूध गर्म करते हैं, तो दूध और तपेली का संबंध वो संयोग संबंध है। मतलब जो संबंध का वियोग हो सकता है उसको संयोग संबंध कहते हैं। जैसे अपने आत्मा और शरीर का संबंध भी संयोग संबंध है, अपने आत्मा और कर्म का संबंध भी संयोग संबंध है। हम कर्म को नाश करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसका कर्म का वियोग हो सकता है, तो उसको संयोग संबंध कहते हैं। तो दूसरा टाइप का संबंध है तादात्म्य संबंध। तो तादात्म्य संबंध मतलब गुण गुणात्मक संबंध। जैसे सांकर है और सांकर की मिठास है, तो वो दोनों जो संबंध है, गुण और गुणात्मक संबंध, उसको तादात्म्य संबंध कहते हैं। उसका वियोग नहीं हो सकता है। तो कोई भी तादात्म्य संबंध का वियोग नहीं हो सकता है। जैसे अपनी आत्मा और अपना ज्ञान गुण, अपनी आत्मा और वितरागता, आत्मा और संभाव, आत्मा और क्षमा आदि गुण। तो ये जो आत्मा और उसके गुण का संबंध है वो तादात्म्य संबंध है। तो संसार में जो भी सभी संबंध है वो संयोग संबंध है, और जो गुण गुणात्मक संबंध है वो तादात्म्य संबंध है। तो यहाँ पे योग शास्त्र में कलिकाल सर्वज्ञ बोलते हैं कि संसार में अपने No, no, सबसे बड़ा मिस्टेक क्या हुआ है? तो I'm बोलते हैं Baruch. सबसे बड़ा मिस्टेक हमको संसार में ये हुआ है कि हमने संयोग संबंध को तादात्म्य संबंध मान लिया है। मतलब अपने अपने हमारे शरीर को अपना मान लिया है। तो अनंत काल से हमने एक ही मिस्टेक किया है कि संयोग संबंध को तादात्म्य संबंध मान लिया है, और हमने अपने शरीर को अपना मान लिया है। इसलिए जब शरीर पे रोग आता है तब हम दुख हम करते हैं और दीन हो जाते हैं, और हम संसार में भी शरीर का कंटिन्यूअस मेकअप वो सब करते ही रहते हैं, क्योंकि शरीर को हमने अपना मान लिया है। तो आगे जाके शांत सुधा रस रस करके ग्रंथ है, उसमें विनय विजय जी महाराज साहब एक अद्भुत बात करते हैं। वो बोलते हैं भव्य रे वपुरति मति मलिना, एक अद्भुत सेंटेंस है। तो इसमें शांत सुधा रस रस नाम के ग्रंथ में विनय विजय जी महाराज साहब बोल रहे हैं कि जो हमारे 12 भावना है, तुमको शायद 12 भावना पता होंगे कि एकत्व भावना, अनित्य भावना, संसार भावना, असुचि भावना, बोधि दुर्लभ भावना, ये 12 भावना है। हम कभी ये 12 भावना भी डिटेल में देखेंगे।
पर ये जो 12 भावना है, वो ये 12 भावना का ज्ञान हमको है, राइट? जैसे वो बोलते कि अशुचि भावना है, तो हमको पता है अपने ज्ञान में कि शरीर अशुचि है, शरीर गंदा है, पर फिर भी हम शरीर का मेकअप करते रहते हैं। हम शरीर का आकर्षण अभी तक हमको गया नहीं है। तो इसका रीज़न क्या? हमको ज्ञान होने के बावजूद हम शरीर के प्रति जो देहाध्यास है, शरीर के प्रति जो राग है, वो अभी तक गया नहीं है। तो विनय विजय जी महाराज साहब बोलते हैं, भव्य रे वपुरितम मति मलिना, अर्थात हमने ये जो असूची भावना है, वो यह असूची भावना को सिर्फ हमारे बुद्धि तक है, ज्ञान तक है, पर हमने अपने हृदय को भावित नहीं किया है। तो इसलिए हमको ये देहाध्यास गया नहीं है। तो समाधि शतक करके जो शास्त्र है, उसमें महामहोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब बोलते हैं, संशय नवी भांगे श्रुत ज्ञान है। मतलब कोई भी संशय, हमारे तुम्हारे कोई भी डाउट है, वो श्रुत ज्ञान पढ़ने से जाते नहीं है। तुम कितना भी श्रुत ज्ञान का अभ्यास कर लो, तुम्हारे संशय नहीं जाएंगे। तो संशय मात्र अनुभूति के ज्ञान से जाता है। तो यहाँ पे एक अद्भुत बात की है। बोलते हैं कि तत्व जानने के लिए श्रुत ज्ञान की आवश्यकता होती है, और उसके लिए ज्ञानावरणीय शर्म कर्म के शैवक्षम की आवश्यकता होती है, तभी हम तत्व को जान सकते हैं और स्वाध्याय कर सकते हैं। पर तत्व को पाने के लिए, तत्व जानना एक चीज है, पर तत्व को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए मोहनीय कर्म की क्षयोपम की आवश्यकता होती है। तो तत्व जानने के लिए ज्ञानावरणीय शर्म कर्म तो चाहिए। हमने तत्व को बुद्धि से तो जान लिया, पर उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग तभी है कि जब हम वो अस्तित्व में उतारेंगे, अपने अंदर उतारेंगे, तो उसके लिए मोहनीय कर्म के क्षयोपम की आवश्यकता होती है। तो अपने शास्त्र में मोहनीय कर्म का क्षयोपम इज मोर इंपॉर्टेंट देन ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपम। जैसे तुम सिर्फ आत्मा के बारे में पढ़ते रहोगे और तुम आत्मा ज्ञानी बनोगे, तुमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति मात्र आत्मा गुण की अनुभूति से होती है। आत्मा आत्मा के गुणों को मात्र ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं है, पर उसकी अनुभूति से सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पे आई वांटेड टू टॉक अबाउट 3 थिंग्स। तो अपने शास्त्र में ना 3 शब्द आते हैं। तो एक एक शब्द आता है विश्वास, दूसरा शब्द आता है आस्था, और तीसरा शब्द आता है श्रद्धा, राइट? तो ये 3 शब्द का डिफरेंस क्या है? पहला है विश्वास, दूसरा है आस्था, और थर्ड है श्रद्धा। तो पहला है विश्वास। तो जैसे अगर तुम कहीं पे जा रहे हो और अगर तुमने रास्ता तुम भूल गए, तो वे गांव में किसी को पूछ लिया तुमने कि ये रास्ता कहाँ जाता है, या यहाँ पे तुम कैसे पहुंचो। तुम वो आदमी को तो जानते नहीं है, पर आदमी ने रास्ता बता दिया कि तुम स्ट्रेट जाओ, फिर लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो। तो हम उसकी बात पे विश्वास करते हैं। हम उसको जानते नहीं है, फिर भी उसकी बात पे विश्वास करते हैं, उसको बोलते हैं विश्वास। फिर जो दूसरा शब्द जो शास्त्र में आता है, वो है आस्था। तो आस्था मतलब क्या? तो आस्था मतलब गुरु महाराज ने हमको कुछ बोला, जैसे बोला कि संसार असार है, संसार छोड़ने जैसा है, दीक्षा लेने जैसी है, संसार दुख रूप है, दुखमय है, दुखानुबंधी है। तो ये सब हमने, गुरु महाराज ने बोला, हमने वो बात मान लिया। पर वो बात सिर्फ हमने मान लिया, पर हमारे अनुभूति में नहीं है। मतलब हम लोग संसार को असार नहीं मानते, हम लोग संसार को सारभूत मानते हैं। हमको संसार छोड़ने जैसा नहीं लगता है, हमको दीक्षा लेने जैसी अभी तक हमको लगती नहीं है। हम संसार में ही सुख मानते हैं। तो हम गुरु की बात बात का हम लोग विश्वास तो करते हैं, पर हम लोग ने वो बात अपने अनुभूति पे उतारी नहीं है, तो उसको आस्था कहते हैं। और थर्ड है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब जो गुरु ने बात बताई है, वो अपने अनुभूति में उतारना। मतलब हमको लगे कि संसार असार है, संसार छोड़ने जैसा है और दीक्षा लेनी जैसी है, हमको प्रतिपल वो हमको हमके हृदय में हो, तो उसको श्रद्धा कहते हैं। तो सम्यक दर्शन मतलब क्या? भगवान पे वचन पे पूर्ण श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन। नहीं कि भगवान पे वचन पे विश्वास, नहीं कि भगवान के वचन पे आस्था। सम्यक दर्शन मतलब भगवान के वचन पे पूर्ण श्रद्धा। मतलब जो भगवान ने बोला है वो अपने अनुभूति के लेवल में हो, तभी सम्यक दर्शन मिलता है। मात्र तुमको विश्वास और आस्था से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको जो भगवान ने बताई है, तो सम्यक दर्शन के जो 5 लक्षण है, राइट? जो उपसम भाव, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य आदि, वो सब क्या है? वो सब अनुभूति है, राइट? मतलब जैसे उपसम भाव मतलब राग द्वेष की मंदता, फिर संवेग मतलब मोक्ष की इच्छा, निर्वेद मतलब संसार छोड़ने की इच्छा। तो वो इच्छा हृदय से अगर प्रकट हो, तभी सम्यक दर्शन है। सिर्फ तुमको बुद्धि के लेवल पे हो तो वो सम्यक दर्शन नहीं है, वो स्टिल पहला गुणस्थानक है।
तो वो 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो यहाँ पे शास्त्र में आगे लिखते हैं कि उदासीन जो अवस्था हम जो डिस्कस कर रहे थे, वो तुम कैसे पा सकते हो? तो शास्त्र में, योग शास्त्र में इसके 3 चरण दिखा है। तो पहला चरण है भीतरी आनंद, दूसरा चरण है वर्तमान योग की साधना और तीसरा चरण है जागृति। तो ये 3 चरण से तुमको उदासीन भाव की तुमको खुद प्राप्ति हो सकती है। तो पहला चरण है भीतरी आनंद। जो भीतरी आनंद मतलब क्या? तो यहाँ पे देवचंद्र महाराज साहब सुविधिनाथ भगवान के स्तवन में एक अद्भुत बात करते हैं। वो लिखते हैं, आगम नो आगम तनो भाव एकज साचो रे, आत्म भावे स्थिर हो जो पर भावे मत राचो रे। मतलब वो देवचंद्र महाराज साहब एक बात बोलते हैं कि अगर आगम, तुम सभी आगम ग्रंथों का अभ्यास कर लो, और नो आगम, यहाँ पे एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया है, नो आगम। नो आगम मतलब साधना ग्रंथ, जो भी योग शास्त्र है, समाधि शतक, जो आदि जो ग्रंथ है, वो सभी को साधना ग्रंथ कहते हैं। तो अगर तुम सभी आगम, 45 आगम्स और सभी साधना ग्रंथों का अभ्यास कर लो, तो उसका सार क्या? सभी सभी शास्त्रों पढ़ लो, तो उसके बाद एक सेंटेंस में अगर उसका सार कहना हो, तो सार क्या? तो बोलते हैं कि आत्म भावे स्थिर हो जो पर भावे मत राचो रे। मतलब तुम अपने स्वभाव में स्थिर हो जाओ और तुम पर भाव में मत जाओ, मतलब राग द्वेष और अहंकार में मत जाओ। तो उतना ही पूरे शास्त्रों का एक ही सार है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बोलते हैं कि जिसने प्रभु की आज्ञा के प्रति उनको प्रीति हुई है, वो बाहर की उसको कोई भी इच्छा अच्छी नहीं लगेगी, संसार की उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। और अभी हम बाहर क्यों जाते हैं, संसार के प्रभाव में क्यों जाते हैं? क्योंकि अभी तक हमको स्वभाव की अनुभूति नहीं हुई है, हमको अभी तक भीतरी आनंद की अनुभूति नहीं हुई है, इसलिए हम बाहर जाते हैं। पर जिस दिन हमको स्वभाव का स्पर्श हो जाए, जिस दिन हमको स्वभाव की अनुभूति हो जाए, हमको संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, पर संसार आपो आप छूट जाएगा। तो पहला पहला पॉइंट है भीतरी आनंद। फिर सेकंड जो चरण है उदासीनता का, वो है वर्तमान योग की साधना। ये एक अद्भुत बात है, वर्तमान योग की साधना। तो बोलते हैं कि वर्तमान योग की साधना मतलब क्या? तो बोलते हैं न बीती हुई क्षण के साथ संबंध, नहीं आने वाली क्षण के साथ संबंध, मात्र वर्तमान क्षण में रहने का, उसको बोलते हैं वर्तमान योग की साधना। तो अभी हमारी स्थिति क्या है, हम अगर सोचे, तो अगर किसी ने हमारा खराब बोला या खराब किया, तो हमारा उसका विचार घंटों तक चलता रहता है, राइट? हम 3 4 5 10 घंटे या 2 5 दिन तक वो बारे में सोचते रहते हैं। और किसी ने हमारा अच्छा किया और अच्छा बोला, तो हमको अहंकार और उसके प्रति राग हमको घंटों तक चलता रहता है। तो उसके कारण हमको कंटिन्यूअस अर्थ ध्यान लगता है और कंटिन्यूअस कर्मबंध लगता है। तो वर्तमान योग की साधना में तुमको भूतकाल के साथ कोई संबंध नहीं है, भविष्य के साथ भी कोई संबंध नहीं है, मात्र वर्तमान क्षण में, वो भी उदासीन भाव में रहने का, मतलब राग द्वेष और अहंकार के बिना रहने का, वो है वर्तमान योग की साधना। तो योग शास्त्र में कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं, अतीता अनुसंधानम भविष्य अविचारणम औदासीन्य मति प्राप्ते जीवननु कतस्य लक्षण। मतलब कि अतीत के साथ कोई अनुसंधान नहीं है, भविष्य का कोई विचार नहीं है, तो उदासीन्य मति प्राप्त है, मतलब तभी उदासीन दशा की प्राप्ति हो सकती है। जीव ननु कटस्य लक्षण, मतलब वो जीवन साधना का वो लक्षण है, हम उसको जीवन साधना कहते हैं शास्त्र में, तो वो जीवन साधना का एक लक्षण है। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं कि भगवान की आज्ञा पे जो जिसको प्रीति है, जिसको भगवान की आज्ञा पे आनंद आता है, वो सभी मनुष्य को वो अच्छा गिनता है, वो सभी मनुष्य के साथ एक मैत्री भाव रखता है। पर जो अहंकार से प्रेरित मनुष्य है, वो सभी जीवों को दो में डिवाइड करता है। एक जो उसके अहंकार की पुष्टि करे, उस पे वो अच्छा मानता है, राग करता है, और जो उसके अहंकार को नष्ट करे, उसको वो खराब मानता है। तो भगवान से आज्ञा से प्रेरित मनुष्य वो सभी मनुष्य पे मैत्री भाव रखता है, और अपने अहंकार से प्रेरित मनुष्य वो सभी को दो में डिवाइड करता है। तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान की आज्ञा से अपना जीवन ओतप्रोत होना चाहिए। जो जड़ पदार्थ है वो जड़ है, उसके प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। और जो जीव पदार्थ है, तो उसके प्रति मैत्री भाव। तो यहाँ पे कलिकाल सर्वज्ञ एक अद्भुत बात करते हैं, बोलते हैं कि जीव सत्ता पे द्वेष, वो जीन सत्ता पे द्वेष है। मतलब ये हमारे आंख को खोल देने वाली बात है। तो बोलते हैं कि अगर हमने जीव पे द्वेष किया, एक भी जीव पे द्वेष किया, वो भगवान महावीर पे द्वेष है।
मतलब जीव सत्ता पे द्वेष वो जिन सत्ता पे द्वेष है। मतलब एक भी जीव के प्रति द्वेष वो भगवान महावीर पे द्वेष है। तो यहाँ पे अगर तुमको पता हो कि श्रीपाल राजा का रास में जो श्रीपाल राजा थे वो सम्यक दृष्टि जीव थे, और वो उनको ये बात पता थी, तो इसलिए वो जो धवल सेठ थे, अगर तुमने स्टोरी पढ़ी होगी, तो जब धवल सेठ उनको मारने आया था, पर वो धवल सेठ के प्रति भी वो प्रेम करता है। वो क्यों करता है? श्रीपाल राजा कोई मूर्ख नहीं थे, वो बहुत विद्वान थे, पर श्रीपाल राजा वो धवल सेठ पे भी प्रेम करते हैं क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीव थे। वो सभी जीव के प्रति प्रेम करते थे, जो अपने अपने को मारने आया उस पर भी वो प्रेम करते थे। तो वो सम्यक दृष्टि जीव की निशानी है। तो अपने शास्त्र में द्वेष दो टाइप के बताए गए हैं। एक है वैयक्तिक द्वेष और दूसरा है आगंतुक द्वेष। तो तो वैयक्तिक द्वेष मतलब व्यक्ति आधारित द्वेष, और आगंतुक द्वेष मतलब कार्य आधारित द्वेष। तो यहाँ पे लिखते हैं कि अगर तुम्हारा द्वेष कार्य आधारित हो तब तक ओके है, पर जब तुम्हारा द्वेष व्यक्ति आधारित हो जाए, अगर व्यक्ति पे तुमको द्वेष आ जाए तो वो अनंतानुबंधी हो जाता है और तुमको अनंत संसार का वो भव भ्रमण कराता है। तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे यूएस में तो क्या होता है कि जैसे हम किसी के साथ गए, कोई किसी के साथ, और वो अगर मीट खाता है तो हमको क्या होता है कि तुरंत हमको द्वेष आ जाता है हमको देख के कि ये तो मीट खा रहा है, राइट? तो यहाँ पे लिखा है कि तुमको कार्य और कार्य करने वाला को सेपरेट करना चाहिए। एक एक कार्य, मीट खाना वो कार्य है, और कार्य करने वाला वो व्यक्ति, वो दोनों को तुमको सेपरेट करना चाहिए। और तुमको द्वेष वो कार्य पे होना चाहिए, व्यक्ति पे नहीं होना चाहिए। व्यक्ति पे तो माध्यस्थ भाव, उपेक्षा भाव ही होना चाहिए। अगर तुमको व्यक्ति पे द्वेष आया तो वो गलत बात है। व्यक्ति पे तुमको करुणा भाव आ सकता है कि इसकी दुर्गति होगी, उसका क्या होगा, पर व्यक्ति पे कभी द्वेष नहीं आना चाहिए। पर वो क्या कार्य पे द्वेष आना चाहिए, वो मीट खाने का जो कार्य है उस पे द्वेष आए वो ओके है। तो ये चीज़ तुमको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। और इसीलिए हमारे शास्त्र में जो चार भावना है, राइट, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना, माध्यस्थ भावना, वो चार भावना को अपने जीवन से भावित करना चाहिए। और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा द्वेष कार्य आधारित है या व्यक्ति आधारित है, राइट? तुमको क्वेश्चन आएगा कि तुमको कैसा पता चलेगा। तो एक सिंपल उसका निशानी है कि अगर तुमको व्यक्ति आधारित द्वेष हो तो वो व्यक्ति अगर कुछ अच्छा भी करे ना तो तुमको उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुमको व्यक्ति आधारित द्वेष हो, उसने कुछ अच्छा काम किया, उसने कुछ अनुकंपा दान किया, कुछ भी किया, तो उसका तुमको वो कार्य भी अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम बोलोगे देखो ये तो मीट खाने वाला है और फिर अनुकंपा करता है। तो वो व्यक्ति आधारित द्वेष हुआ और वो बहुत ही खतरनाक है। तो योग शास्त्र में कलिकाल सर्वज्ञ लिखते हैं कि तुमको व्यक्ति आधारित द्वेष नहीं होना चाहिए। एक ये बात से मेरे को आचार्य सूत्र की एक बात याद आती है। भगवान महावीर बोलते हैं जयु जयु साम्य तत्ति आराहणा, जयु साम्य नत तत्ति आराहणा, वो आचार्य सूत्र में आता है। तो भगवान महावीर यहाँ पे आचार्य सूत्र में बोलते हैं कि भगवान का साधक कौन है, जो साधना मार्ग के कौन है। तो बोलते हैं कि साधना मार्ग में वही जीव है जो क्षमा दे सकता है और क्षमा मांग भी सकता है। तो अपने से कोई अपराध हो गया तो हम क्षमा मांग सकते हैं, और किसी ने अपने साथ अपराध किया उसको क्षमा दे सकता है। जो क्षमा मांग भी नहीं सकता है, क्षमा दे भी नहीं सकता है, वो भगवान की साधना मार्ग में ही नहीं है। वो भगवान की ये साधना के वो लायक नहीं है, योग्यता भी नहीं है। तो एक अद्भुत बात जो आचरण सूत्र में की है, तो उसको हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए। तो हमने पहला स्टेप देखा था भीतरी आनंद, दूसरा स्टेप देखा था वर्तमान योग की साधना, और थर्ड स्टेप जो उदासीन अवस्था का है वो है जागृति। जागृति मतलब तुम जो भी संसार के कार्य करो, जो कार्य में तुम्हारा राग और द्वेष इंक्रीज होता हो वो कार्य तुमको नहीं करने चाहिए, और जो कार्य तुमको अपने स्वभाव की तरफ ले जा रहा हो वो कार्य करने चाहिए। तो उसको बोलते हैं जागृति। तो उत्तराधान सूत्र में एक अद्भुत बात आती है। भगवान महावीर उत्तराधान सूत्र में बोल रहे हैं, चिरे पयाईम परिसंक मारे जंकिंची पासम ये मन न मारे। तो भगवान महावीर यहाँ पे उत्तराधान सूत्र में बोल रहे हैं कि साधक कैसा है। तो बोलते हैं कि साधक वो है जो अपना हर कदम, उसका उठने का, बैठने का, जीवन का हर कार्य वो ऐसा करे कि जब उसका राग और द्वेष इंक्रीज ना हो। तो वो है जागृति। तो इसके लिए योग शास्त्र में लिखा है कि सदगुरु की आज्ञा का निर्विकल्प स्वीकार, सविकल्प स्वीकार नहीं, निर्विकल्प स्वीकार। तो समर्पण भाव से अपनी साधना की शुरुआत है और समर्पण भाव से ही साधना का अंत है।
तो इसका फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि सद्गुरु की आज्ञा का निर्विकल्प स्वीकार मतलब क्या? तो फॉर एग्जांपल एक गुरु है, गुरु ने शिष्य को बुलाया और शिष्य को बोला कि जाओ तुमको ये गाँव में जाना है और ये पर्टिकुलर तुमको कार्य करना है। तो शिष्य राइट वो गुरु की आज्ञा को सुनता है और वो सोचने लगता है कि ठीक है मेरे को ये गांव में जाना है, ये गांव में तो अच्छा है, ये गांव में मेरे को गोचरी अच्छी तरह मिल जाएगी, उपाश्रय अच्छा है, मेरे को भक्त भी अच्छे हैं, जैन धर्म के जैन घरों भी अच्छे हैं। और फिर वो गुरु की आज्ञा को वो तहत्ती बोलता है। तो सोचो, वो शिष्य ने गुरु की आज्ञा की तहत्ती की या अपनी इच्छा की तहत्ती की? उसने अपनी इच्छा की तहत्ती की। तो यहाँ पे लिखा है कि तुमको सदगुरु की आज्ञा का निर्विकल्प स्वीकार, मतलब तुम्हारे मन में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। गुरु ने जो बोला उसका तहत्ती, तो उसका नाम है निर्विकल्प स्वीकार। तो तो शास्त्र में एक अद्भुत बात की है, बोलते हैं कि अपने इच्छा से तुम अगर मार्गक्रमण करो तो वो एक अधर्म है, और गुरु की आज्ञा से एक नौकर से भी करो वो एक धर्म है। तो इसका रीजन क्या? अपनी इच्छा से तुम मार्गक्रमण करो वो अधर्म हो गया, और गुरु की आज्ञा से नौकरसी किया वो धर्म हो गया। तो इसका रीजन ये है कि अपनी इच्छा से तुम जो भी करो क्रिया, उसके पीछे अपना अहंकार है। हम सोचते कि ये कार्य मैंने किया, और अहंकार सबसे बड़ा अवरोध है साधना मार्ग में। अहंकार अगर आए तो हम साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, अगर मार्गक्रमण किया फिर भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो तो बेसिकली वो है कि गुरु की आज्ञा का निर्विकल्प स्वीकार, और अपनी इच्छा, कोई इच्छा ही नहीं, अपनी गुरु की इच्छा ही अंतिम इच्छा। तो ऐसे ही प्रभु की आज्ञा का निर्विकल्प स्वीकार, और वही सम्यक दर्शन है। प्रभु ने जो आज्ञा की है हमारा कोई विकल्प नहीं, और वही सम्यक दर्शन की निशानी है। तो हम बोलते हैं राइट, हमने पूजा किया, हमको प्रसन्नता तो मिली नहीं, हमने सामायिक किया, हमको जीवन में समता का अनुभव नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण एक ही है कि हमको भगवान की आज्ञा पालन में आनंद नहीं आया। हमने जो क्रिया की, वो क्रिया हमने द्रव्य से की, पर वो क्रिया शुभ क्रिया नहीं हुई। तो जो शुभ क्रिया हमको शुद्ध की तरफ ले जाए वही शुभ क्रिया है, बाकी सब शुभाभास है। और जो व्यवहार निश्चय के तरफ ले जाए वही सही व्यवहार है, बाकी सब व्यवहाराभास है। तो अगर तुमने पद्मा विजय महाराज साहब का नवपद पूजा पढ़ा होगा, उसमें एक अद्भुत बात आती है, निश्चय दृष्टि हृदय धरिधि जो पाड़े व्यवहार पुण्यवंत के पाम से जी भव समुद्र पार। मतलब निश्चय दृष्टि से हमको व्यवहार मार्ग की करना चाहिए। मतलब अगर भगवान पूजा करे तो हमको दृष्टि निश्चय की तरफ होना चाहिए, भगवान की वितरागता के, भगवान की उदासीनता के भाव की वो दृष्टि होनी चाहिए, तब उनको हमको व्यवहार मार्ग की क्रिया करनी चाहिए। अगर निश्चय तरफ दृष्टि नहीं है और सिर्फ व्यवहार की क्रिया करे तो वो शुद्ध की तरफ नहीं ले जाएगी, वो तुमको मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकती। तो निश्चय दृष्टि हृदय धरिजी तो ये पाड़े व्यवहार पुण्यवंते पामसी बहु समुद्र पार। तो ये बात तुमको याद रखनी चाहिए कि तुमको लक्ष्यांक, तुम्हारा जो लक्ष्यानुसंधान है वो निश्चय होना चाहिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि हम भक्ति की तरफ, कि भक्ति क्या है। तो तो मैं थोड़े समय पहले एक गुरु महाराज के पास बैठा था। तो गुरु महाराज ने मुझे एक अद्भुत बात की। तो वो बोल रहे थे कि जो इंडिया में जैसे अहमदाबाद है, बड़ौदा है, आज ही कोई भी शहर है गुजरात में, वहाँ पे ऐसा होता था आज से 50-60 ईयर्स पहले कि पूरी सोसाइटी जैनों की थी, राइट? उसमें पूरे पूरे पोर, उसको पोर बोलते थे, पूरे जैनों की थी। तो उससे क्या होता था कि अगर 14 का दिन आए और वो 14 के दिन कोई अगर बाहर ब्रश करने के बैठे, राइट? पहले 50-60 साल पहले लोग बाहर वो दातन करने बैठते थे। तो 14 के दिन अगर कोई बाहर ब्रश करे तो लोग आके उसकी शाता पूछते थे कि भाई तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना, आज तो उपवास करने का है या तप करने का है, तुम आज ब्रश क्यों कर रहे हो? तो वो हमारे पास ना, वो एक पहले के ज़माने में एक बेस था, एक फाउंडेशन था, एक पाया था, जिससे हमको ये वैराग्य और उदासीनता हमको सहज हो जाती थी। तो इसलिए ये बेस और ये फाउंडेशन एक आर्य संस्कृति का बेस और फाउंडेशन था। मैंने कभी मार्गणांसारी जीवन में इसकी बात की थी, हमको जैन कम्युनिटी के बीच रहना चाहिए। तो यहाँ पे तुमको पता चलता है कि जैन कम्युनिटी के बीच रहने का मतलब क्या है। तुम्हारा वैराग्य और तुम्हारी उदासीनता वो नेचुरल, वो सहज हो जाती है। तो यहाँ पे शास्त्र में हमको ना मदनसा सती की बात आती है। तो वो मदनसा सती, वो अपने पुत्र को पालना झुलाती है, वो पुत्र को घोड़ियाँ झुलाती है,
और वो गाती है। वो क्या गाती है? तो बोलती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जिनोसी। तो वो बोलती है अपने पुत्र को, हे पुत्र, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, और तू संसार की माया के उस पार है। तो ऐसी हमारी आर्य संस्कृति थी, ऐसी हमारी माता थी जो अपने पुत्रों को ऐसा सिखाती थी। और आज की आर्य संस्कृति और पहले की आर्य संस्कृति में यही फर्क है, राइट? हम आज अपने पुत्र, अपने बच्चों को बेस्ट कॉलेज का एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन देते हैं, और वो अच्छा है, वो देना भी चाहिए। पर हम तुमको सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को शास्त्र अभ्यास कितना कराते हैं, उनको कौन से शास्त्रों का नॉलेज है। तुम सोचो तो कुछ भी नहीं है। तो वो सोचना चाहिए कि हम पुत्रों को, हमको, हमने हमारे बच्चों को क्या देते हैं। तो श्रीपाल राजा के रास में विनय विजय जी महाराज साहब एक अद्भुत बात करते हैं। बोलते हैं कि मैना सुंदरी थी, उसको शास्त्र अभ्यास कितना था, राइट? मैना सुंदरी को कितना शास्त्र अभ्यास था। तो लिखते हैं, पय पवयना सार उद्धार ललना। तो बोलते हैं कि मैना सुंदरी को प्रवचन सरोद्धार नाम के शास्त्र का अभ्यास था। और ये प्रवचन सरोद्धार नाम का शास्त्र वो जनरली दीक्षा लेने के बाद पढ़ते हैं अभी तो, पर ऐसे शास्त्र का अभ्यास था। फिर आगे लिखते हैं ये विनय विजय जी महाराज साहब, नए जाने नव तत्व ना। बोलते हैं कि वो नव तत्व का नए सापेक्ष चिंतन कर सकती थी। जो नव तत्व है उसको व्यवहार नए से चिंतन, निश्चय नए से चिंतन, रुजु सूत्र नए से चिंतन, संज्ञा नए से चिंतन, संग्रह नए से चिंतन, एवं भूत नए से चिंतन। वो ऐसे अद्भुत 7 नयों का वो नव तत्व का चिंतन कर सकती थी। ऐसा अद्भुत ज्ञान महिमा सुंदरी को था। तो तुमको सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों के पास क्या ज्ञान है। तो पहले के ज़माने में ये आर्य संस्कृति थी जिसे हम शास्त्रों का भी अभ्यास कराते थे। तो ये बात मेरे को महाराज साहब ने बोली थी, जो मेरे को लगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कलिकाल में कलिकाल में ऐसे 4 महापुरुष हो गए जिसमें जिन्होंने अपने जो जीन आगम है, जो आगम ग्रंथ है, उसका समावतार किया। समावतार मतलब उसका अपनी भाषा में हमको दिया, उसका ट्रांसलेशन किया, उसको एक्सप्लेन किया, तो उसको समावतार कहते हैं। तो पहले बोलते हैं कि 1300 ईयर्स पहले हरिभद्र महाराज साहब, जिसने सभी आगम ग्रंथों का समावतार किया। फिर दूसरा था 850 साल पहले कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य। फिर 300 साल पहले महामहोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब, और अभी अपने कलिकाल में भद्रंकर सूरी महाराज साहब। तो ऐसे 4 महात्मा हो गए जिसने आगम ग्रंथों का समावतार किया। तो भद्रंकर सूरी महाराज साहब जो अभी कलिकाल में हो गए थोड़े साल पहले, उन्होंने सभी आगम ग्रंथों को हमको अपनी भाषा में दिया। तो इसलिए हम ये आगम ग्रंथों को अभी हम समझ पा रहे हैं, बाकी समझना बहुत कठिन हो जाता। तो ये भद्रंकर सूरी महाराज साहब, वो उन्होंने भक्ति की बात की है। तो वो बोलते हैं भी कि भक्ति मतलब क्या। तो उन्होंने काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी है। तो विल गो ओवर सम ऑफ द डेफिनेशंस। तो पहला जो भद्रंकर सूरी महाराज साहब है, जो उनके वचन, उनके वचन ही शास्त्र हो गए। ऐसे भद्रंकर सूरी महाराज साहब बोल रहे हैं कि पहला मीनिंग है भक्ति का अविच्छिन्न परानुरक्ति। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट शब्द है। अविच्छिन्न परम अनुरक्ति, उसका नाम है भक्ति। ओके, तो अविच्छिन्न मतलब क्या? अविच्छिन्न मतलब शाश्वती के लय का, और परम अनुरक्ति मतलब परम अनुराग, मतलब परम प्रेम। तो शाश्वती के लय का परम प्रेम मतलब भक्ति। तो अभी परम प्रेम मतलब क्या, परम अनुराग मतलब क्या? तो लिखते हैं कि जब चाहनार न रहे मात्र चाहत रहे, मतलब हम न रहे मात्र अपनी चाहत रहे, अर्थात तुम्हारा व्यक्तित्व परम चेतना में एकाकार हो जाए, उसको अनुराग कहते हैं, उसको परम अनुराग कहते हैं। और शाश्वती के लय का मतलब क्या? तो बोलते हैं कि 24 घंटे तुमको ये भक्ति की धारा में होना चाहिए। अभी हमारा सिचुएशन क्या है, हम देरासर जाते हैं, हम भक्ति भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे ही देरासर से बाहर आ जाते हैं हमारी भक्ति चली जाती है। तो ये अविच्छिन्न नहीं हुई। तो वो बोलते हैं कि शाश्वती के लय का मतलब 24/7 तुम्हारे जो भगवान के प्रति जो अनुराग है, वो अगर चलता रहे तो उसको अविच्छिन्न परम अनुरक्ति, और उसको भक्ति कहते हैं। तो जो साधु महाराज साहब है, वो भगवान की आज्ञा में 24 आवर्स होते हैं। वो साधु महाराज वो सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भगवान की आज्ञा के हिसाब से करते हैं, और उनको भगवान की आज्ञा में आनंद है। तो उनके लिए शाश्वती के लय का परम अनुरक्ति आना बहुत सिंपल हो जाता है।
तो हमारे जीवन में, श्रावक के जीवन में ये चीज़ कैसे आ सकती है? तो बोलते हैं कि श्रावक के जो 12 व्रत है, अगर तुम ये 12 व्रत का पालन करो, तो तुम 24 घंटे भगवान की आज्ञा में रह सकते हो। और अगर तुम 24 घंटे भगवान की आज्ञा में रहो, तो ये तुमको अविच्छिन्न परम अनुरक्ति तुमको मिल सकती है। तो यहाँ पे बजरंग सूरी महाराज साहब एक अद्भुत बात करते हैं। तो बोलते हैं कि यहाँ पे जो शब्द यूज़ किया है परम अनुराग, तो परम अनुराग शब्द यूज़ किया है, नहीं कि परम राग। तो अनुराग और राग के बीच क्या डिफ़रेंस है? तो अनुराग का मतलब है किसी के पीछे आने वाला राग। तो किसके पीछे आने वाला राग? तो बोलते हैं परम अनुराग वो अनुग्रह के पीछे आने वाला तो भगवान के अनुग्रह, अनुग्रह मतलब कृपा। तो भगवान की कृपा से जो उत्पन्न होने वाला राग, भगवान के प्रति भक्ति, उसको परम अनुराग कहते हैं। तो पहले भगवान का कृपा बरसती है, तित्तर्या में पश्यन्तु में हमने बात की थी। तो उसके उसके कारण हमारे अंदर जो एक अनुराग की धारा बहती है, उसको परम अनुराग कहते हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ऐसा है कि अनुराग में भी अनु शब्द है और अनुग्रह में भी अनु शब्द है, राइट? भगवान भगवान ने अपने पे अनुग्रह किया, उस पे भी अनु शब्द है और अनुराग में भी अनु शब्द है। तो भगवान का अनुग्रह किसके पीछे आता है? ठीक है, हमने सोचा कि हमारा भक्ति भाव, अपना अनुराग अनुग्रह के पीछे आता है, पर भगवान का अनुग्रह किसके पीछे आता है? तो बोलते हैं अनुग्रह भी अनुराग के पीछे आता है। तो यहाँ पे एक साइकिल चलती है। तो अनुग्रह से अनुराग और अनुराग से अनुग्रह। अम, तो यहाँ पे एक बात कलिकाल सर्वज्ञ वितराग स्तोत्र में लिखते हैं। तो ये एक अद्भुत बात करते हैं। तो वितराग स्तोत्र में कलिकाल सर्वज्ञ लिखते हैं, मत प्रसादे खद प्रसादा तत् प्रसादे धियम पुरम इत्यम नोन्या स्वयं भिंडी प्रसिद्ध परमेश्वरम। तो ये वितराग स्तोत्र का मैं मानता हूँ कि सबको अभ्यास करना चाहिए। एक अद्भुत स्तोत्र है भक्ति का। तो कलिकाल सर्वज्ञ लिखते हैं कि पहले अनुराग आया या पहले अनुग्रह आया? पहले भगवान की कृपा हमारे पे बरसी या पहले हमने भगवान पे प्रेम किया? पहला कौन सा आया, राइट? तो यहाँ पे वितराग स्तोत्र में कलिकाल सर्वज्ञ लिखते हैं कि अगर मान ले कि हमारा अनुराग, हमारा भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति भाव पहले आया, तो हमारा भक्ति भाव तो कितना फीका होगा, राइट? हमारे भक्ति भाव की तो कोई कोई लेवल ही नहीं होगा। तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पहले मेरा अनुराग आया। पहले तो भगवान की कृपा ही बरसी होगी, तभी मेरा अनुराग प्रकटा होगा। फिर आगे जाके वितराग स्तोत्र में कलिकाल सर्वज्ञ खुद इस बात का आंसर देते हैं। वो एक ही सेंटेंस में एक अद्भुत आंसर देते हैं। बोलते हैं त्वम अकारण प्रसाद। बोलते हैं त्वम अकारण प्रसाद। बोलते हैं कि पहले तो तुम्हारा अनुग्रह ही आया, पहले तो तुम्हारी कृपा ही बरसी। उसका कारण ऐसा है कि जब मैं निगोद में था, निगोद में तो मैं कुछ जानता नहीं था, मेरे को तुम्हारे प्रति कोई भक्ति भाव नहीं था, फिर भी तुमने मेरे पे अनुग्रह किया और मेरे को निगोद से बाहर निकाला। इस अनंत जीवों में से मुझे तुमने निगोद से बाहर निकाला। तो आपको ये मानना पड़ेगा, वो भगवान को कहते हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारी कृपा मेरे पे पहले बरसी, तुमने तुमने मेरे पे पहले अनुग्रह किया, उसके बाद मेरा अनुराग हुआ। कितनी अद्भुत बात वितराग स्तोत्र में की है। तो ये पहली डेफिनेशन हुई भक्ति की, अविच्छिन्न परम अनुरक्ति। फिर सेकंड डेफिनेशन जो भद्रंकर सूरी महाराज साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि भक्ति मतलब क्या? तो भक्ति मतलब मन की एकाकार दशा, मन की एकाकार अवस्था। मतलब अपना उपयोग पूरे 100% अगर प्रभु में हो, अपना मन, वचन और काया पूरे 100% अगर प्रभु में हो, उसको मन की एकाकार अवस्था कहते हैं और उसको भक्ति कहते हैं। तो उसका मीनिंग क्या? तो बोलते हैं कि हम भगवान की छोटी सी भी छोटी क्रिया करें, उस पे अहोभाव। क्रिया करने से पहले अहोभाव, क्रिया करते वक्त अहोभाव और क्रिया करने से के बाद अहोभाव। जैसे मैं तुमको बोलूं, अगर हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो हमको प्रतिक्रमण के पहले आधे घंटे से पहले हमको खुश होना चाहिए कि ओहो, मैं अभी भगवान का प्रतिक्रमण करने वाला हूँ, भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। तो आधे घंटे के पहले या 48 जो भी 1-2 घंटे से पहले तुमको वो अहोभाव की धारा है। प्रतिक्रमण करते वक्त तुमको तो अहोभाव आएगा ही कि मैं भगवान की आज्ञा की अद्भुत क्रिया कर रहा हूँ। तब तुम वंदितु सूत्र बोलो, और तुम वंदितु सूत्र में जब बोलो, तम दिन से तम तक गरियामी, तुम्हारे आंख में आंसू हो कि मैंने इतनी सारे अत्याचार किए हैं, मैं कितना सारा पाप किया है, और मैं वो पाप का मैं वो निंदा और ग्रह करता हूँ। तो तुमको उस समय तुम्हारे आंख में आंसू आने चाहिए।
और तो प्रतिक्रमण क्रिया करने के बाद भी आनंद कि मैंने ये अद्भुत क्रिया की और मैं पाप से मैं हल्का हो गया। तो कोई भी क्रिया करने से पहले से आनंद, करते वक्त आनंद और करने के बाद आनंद। तो वो एक भूमिका है जो अपना उपयोग 100% प्रभु के क्रिया में हो और प्रभु के आज्ञा में हो। अभी हमारा सिचुएशन कुछ और है। अभी हम भगवान की जो क्रिया करते हैं, हमारा सिर्फ ज्ञात मन वो क्रिया में होता है, पर अज्ञात मन तो क्रिया के बाहर होता है। इसलिए क्या होता है, हम जैसे भगवान की पूजा करने गए तो हमने उस समय तो भक्ति भाव से पूजा की, पर जैसे ही देरासर से बाहर आ गए तो वो हम पूरा वो भक्ति भाव चला गया और भक्ति भाव की वो धारा चली गई। तो ऐसा क्यों होता है? तो बोलते हैं कि हमारा सिर्फ जो कॉन्शियस माइंड है, जो ज्ञात मन है, वही वो प्रभु में स्थिर है, पर जो अज्ञात मन है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो सूक्ष्म मन है, वो अभी तक उसमें कचरा भरा है। और इसलिए अब जैसे ही बाहर आता है, वो अनकॉन्शियस माइंड से वो कचरा बाहर आता है। तो शास्त्र में अद्भुत बात की है कि ज्ञात मन और अज्ञात मन, कि अज्ञात मन में हमारा कचरा भरा हुआ है। तो अनंत काल से हमने हमने वही मिस्टेक की है कि हमने अपना उपयोग अपने अंदर रखा है, अपने हूँ में रखा है, पर हमने अपना उपयोग भगवान की आज्ञा में नहीं रखा है। तो तो वो सेकंड डेफिनेशन हुई भक्ति की। और थर्ड डेफिनेशन बजरंग सूरी महाराज साहब कहते हैं कि भक्ति की डेफिनेशन क्या, कि जो विभक्ति को दूर करे वो भक्ति। तो विभक्ति को जो दूर करे उसको भक्ति कहते हैं। तो विभक्ति मतलब क्या? तो विभक्ति मतलब दूरी। तो हिंदी भाषा में सिंपल मीनिंग है दूरी। तो भक्त के लिए विभक्ति मतलब प्रभु से दूर रहना, वो विभक्ति है। और जो साधक है, साधक के लिए विभक्ति क्या? तो अपने स्वभाव से दूर रहना, वो विभक्ति है। तो जिसको वो विभक्ति खटकती है और वो विभक्ति उसको अच्छी नहीं लगती, वही वो विभक्ति को दूर कर सकता है। तो थर्ड डेफिनेशन है, जो विभक्ति को दूर करे वो भक्ति। तो उपमिति भाव प्रपंच कथा करके शास्त्र में सिद्धर सिंह घनी कहते हैं कि भगवान को कहते हैं कि तुझे देखने के बाद मेरे को अभी संसार में रहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि संसार के प्रति, संसार में दुख है, पीड़ा है, इसलिए नहीं, पर प्रभु तुम्हारे प्रति मुझे इतना प्रेम है कि तुमसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता है। तो वो एक भक्ति है। तो विभक्त से भक्त कैसे बना जा सकता है, उसके 6 चरण है जो हम नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। पर वो योग शास्त्र में उसका अद्भुत वर्णन किया है कि हम विभक्त से भक्त कैसे बन सकते हैं। तो उसके 6 स्टेप्स है जो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पर जो ये जो ओ सगरम स्तोत्र का ये लाइन है, बत्ती बरन निबरन ही है, तो ये बात तुमको एक अद्भुत सेंटेंस है और तुमको ये भक्ति भाव, ये टाइप की भक्ति की डेफिनेशन से तुमको ये भक्ति भाव तुमको डेवलप करना चाहिए। तभी ये ओ सगम स्तोत्र तुमको ये आत्मसात होगा। तो हमारे पास टाइम है, आगे कंटिन्यू करना है या फिर आई थिंक 9:30 हुए हैं। डू यू वांट टू कंटिन्यू फर्दर विथ ओ सगम स्तोत्र? चेतन भाई, आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू ओके करेंगे। ओके ठीक है। या आई थिंक 9:30 हो गए हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम हम फिर थोड़ा डिटेल में जाते हैं और फिर उसके बाद हम ओसोग्राम स्तोत्र का भी हम पूरा स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तुमको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था, पर दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आई वांटेड टू डेवलप अ बेस या फाउंडेशन, कि तुम वो बेस और फाउंडेशन पे ये स्तोत्र तुम गिनो, तभी तुम्हारा ये स्तोत्र सार्थक होगा। तुम एक ही स्तोत्र अगर आत्मसात कर लो, लोक स्तोत्र, वो सकरम स्तोत्र, वो तुमको मोक्ष तक ले जाएगा, पर तुमको सही तरीके से और सही भाव से तुमको वो स्तोत्र गिनना चाहिए। चेतन भाई, हाँ प्रीति, मुझे ये पूछना था कि हम जब चैत्य वंदन करते हैं तो स्तवन की जगह पे भी हम ये स्तोत्र बोलते हैं, राइट? या तो उसकी कोई पर्टिकुलर वजह है कि कितनी बार हम लोग स्तवन ना बोल के सिर्फ इसी स्तोत्र के साथ में हम पूरा चैत्य वंदन कंप्लीट हो जाता है हमारा? राइट या वो जनरली ऐसा है कि समय को बचाने के लिए वो बोला है कि अगर तुम्हारे पास समय ना हो तो तुम स्तवन को तुम कैंसिल कर सकते हो।
पर वो ओनली सिचुएशन की तुमको अगर समय की अभाव हो। पता है हमारे वहाँ जैसे छोटा चैत्यवंदन भी होता है। Yeah. तुम डायरेक्ट 3 घमासान दे के डायरेक्ट तुम छोटा चैत्यवंदन कर सकते हो। पर शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कोई भी क्रिया अगर ईर्ष्या वैया करने के बिना शुरू हो तो वो क्रिया वो इतना फल नहीं देती है। उसका कारण ऐसा है कि ईर्ष्या वैया बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जीवों के साथ क्षमापना पहले करनी चाहिए, उसके बाद कोई भी क्रिया करनी चाहिए। तो हम इवन दो छोटा चैत्यवंदन कभी कभी करते हैं, ईर्ष्या वैया को कैंसिल कर देते हैं, पर अगर टाइम हो तो डेफिनेटली पूरा करना चाहिए और डेफिनेटली स्तवन गिनना चाहिए, क्योंकि स्तवन से ही एक भक्तिभाव आता है। पर मेरा एक ये क्वेश्चन था कि स्तवन के बदले यही स्तोत्र क्यों, दूसरा स्तोत्र क्यों नहीं? या वो मेरे को एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं है, पर आई थिंक आई कैन आस्क महाराज साहब कि यही स्तोत्र क्यों है। थैंक यू चेतन भाई। कोई और क्वेश्चंस? ये टॉपिक कैसा था? बहुत डिफिकल्ट था लोगों के लिए या ओके ही था? मैंने जानबूझ के ये टॉपिक लिया काफ़ी शास्त्रों को कंबाइन करके। एक बार मुझे जानना था कि लोग इसको कैसे समझ पाते, कैसे मतलब ले पाते ये टॉपिक को। हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगा चेतन भाई, काफी थोड़ा सा लगा कि जो पीछे का था, आई एम श्योर कि अभी धीरे धीरे जब इन शब्दों से हम लोग यूज टू हो जाएंगे तो शायद होगा, बट थोड़ा आज डिफिकल्ट लगा था। ठीक है, ओके ओके ओके। बट आई थिंक वैसा ही होना चाहिए, मतलब यू नो। नहीं, आई थिंक आगे बढ़ने के लिए इट्स रियली गुड, बट आई थिंक हम तो अभी भी बच्चे टाइप से आई फील समझ में नहीं आता इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। नहीं मतलब वो ओके है, थोड़ा डिफिकल्ट लगे, पर या यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। मतलब ये ना ऐसे टॉपिक्स तो सिंपल है, मतलब इतना इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर जो शास्त्र में जो डेफिनेशंस उसकी दी है ना, वो थोड़ी वो शब्द और ऐसे थोड़े डिफिकल्ट शब्द यूज करते हैं, जैसे उदासीन दशा, विभाव और वो सब काफी थोड़े चीज होते हैं। पर उसको समझने के लिए आई थिंक समझना सिंपल है आई गेस। पर या डेफिनेटली मतलब अगर डिफिकल्ट लगा हो यू कैन डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस। और हम नेक्स्ट टाइम शायद इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। शायद भक्ति के ऊपर हम थोड़ा उसको थोड़ा डम डाउन करेंगे कि तुमको थोड़ा इजी लगे। ચેતલભાઈ, हाँ ભાર્ગવી, તમે દરેક વખતે પેલા સાહેબજી કયા આનંદધનજી સાહેબજી ને સ્તવનોની વાત કરો છો, બહુ ભક્તિભાવ વાળા સ્તવન હોય છે, या तो अपने वहाँ ना बहुत अच्छा તમે क्वेश्चन है। हाँ હા, તો તમે એક એક ટોપિક કે એક સ્તવન તમે લઈ શકો છો? या मतलब स्तवन तो काफी है, मतलब पर अपने वहाँ ना काफी काफी अच्छे आचार्य महाराज साहब हो गए जिन्होंने काफी अच्छे स्तवन की रचना की। तो पहले आनंद गंजी महाराज साहब, तो आनंद गंजी महाराज साहब ने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तवन की रचना की, और उसके पीछे भी अद्भुत स्टोरी है कि उन्होंने कैसे रचना की। पर उसके बाद महामहोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब, उन्होंने भी 24 भगवान के स्तवन की रचना की और काफ़ी सारे स्तवन की रचना की। फिर उसके बाद देवचंद्र महाराज साहब, देवचंद्र महाराज साहब वो ये सभी से आगे थे ऐसा बोलते हैं। देवचंद्र महाराज साहब अभी महाविद्य क्षेत्र में केवली अवस्था में है। तो ये बात है 300 साल पहले कि सौधर्मेंद्र इंद्र वो महाविद्य क्षेत्र में वो भगवान को पूछते हैं, सिमंदर स्वामी को, कि अभी कलिकाल में ऐसे कौन कौन से महाराज साहब है जो सबसे ज्ञानी है। तो सिमंदर स्वामी बोलते हैं कि देवचंद्र महाराज साहब, और वो देवचंद्र महाराज साहब के स्तवन अद्भुत स्तवन है। वो बहुत डिफिकल्ट है, इवन आनंद घंची के स्तवन से भी काफी डिफिकल्ट है। और उस पे तो ऐसा है ना कि अगर वो स्तवन अगर ले तो उसमें एक एक पैराग्राफ में ही पूरा एक लेक्चर चला जाए। तो वो इतने डीप और इतने डिफिकल्ट स्तवन है। तो सभी के, आनंद गंची के, देवचंद्र महाराज साहब के, और महामहोपाध्याय यशो विजय, फिर उसके बाद विनय विजय, उसके बाद वीर विजय, उसके बाद कांति विजय, नय विजय, और काफी मतलब ऐसे अद्भुत अद्भुत आचार्य महाराज साहब हो गए। और हम लोग ये सभी स्तवनों की इन्होंने रचना की, तो वो ये स्तवन हम लेते हैं
और उसमें से जो भी स्तवन में जो भी अच्छी कड़ी हमको मिली तो वो कड़ी हम लेते हैं और उसके बेसिस पे हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। पर कहने का मतलब है कि हर एक स्तवन एक साधना मार्ग है, वो बहुत डीप है। अभी आनंद गंची का अगर हम पहला स्तवन ले, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न जाओ कंत, राइट, पहला लाइन ही भक्ति भक्ति मार्ग का लाइन है। बोलते कि ऋषभ भगवान मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ, राइट, मतलब वहां से ही वो शुरू करते हैं। मतलब ये सब भक्ति मार्ग में वो लोग बहुत आगे निकल गए होते हैं और वो लोग ये बोल सकते हैं। हम लोग तो ये भगवान के सामने ये स्तवन भी कौन से मुंह से बोले। हमारे राइट। हमारे पास तो हम बोलते हैं हूँ प्रभु तारो तू प्रभु मारो, राइट, हम बोलते हैं, पर हमारा राइट। हमारा भाव नहीं, या हमारा नहीं मन होता है, नहीं वचन होता है, नहीं काया प्रभु में होता है, और हम बोलते हैं तू प्रभु मारो हूँ प्रभु तारो। प्रभु तो हमारे हैं पर हम प्रभु के नहीं है। प्रभु तो रेडी बैठे हैं, प्रभु में जो स्वभाव में स्थिरता है वो देने के लिए रेडी बैठे हैं। हम लेने के लिए रेडी नहीं बैठे। प्रॉब्लम वो है। तो हम कौन से मुंह से ये स्तवन गाए, वो भी कभी कभी मेरे को आश्चर्य होता है कि हम स्तवन तो गाते हैं पर हम कौन से मुंह से गाते हैं। तो ये प्रार्थना की तरह लेना चाहिए, राइट। हम अगर बोले कि मुंह प्रभु तारो तू प्रभु मारो, और हम अगर उसको लिटरली हम बोले तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा। पर हमको वो दोष नहीं लगने के कारण वो हम प्रार्थना की तरह हम बोल सकते हैं कि हे भगवान तू मेरा हो जा, राइट, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मैं तेरा हो जाऊं। तो प्रार्थना के लिए में बोल सकते हैं, पर तुम लिटरली ये बात नहीं बोल सकते। वो लोग बोल सकते हैं, પણ आनंद આપ- गंजी बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। પણ આપણામાં કે છે ને કે ભાવ હોય તો તમે થઈ શકે છે, જેમ જેમ તમારા ભાવ શુદ્ધ થતા જાય એમ થઈ શકે, તો પછી या મિથ્યાત્વનો દોષ કેવી રીતે લાગે? ના ના, આ તો ખાલી વાત છે, એટલે ખાલી વાત છે, એટલે ખાલી તમે ગભરાવો નહીં. ના 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 ના, એટલે મજાકમાં વાત છે, એટલે ડોન્ટ ટેક ધીસ સિરિયસલી। યા मतलब આમાં દોષ ના લાગે, એટલે આ તો બધી પ્રાર્થના જ છે, બધા સ્તવન બધા ભક્તિ ભાવથી જ બધા બનાયા છે। પણ કહેવાનો मतलब कि જ્યારે આ લોકો ये लोग ने जब स्तवन की रचना की तो वो लोग ने ये स्तवन की रचना लिटरली की थी। अगर आनंद गंजी ने बोला कि ऋषभ प्रीतम मारो और न चाऊ कंत, तो वो किसी और को चाहते नहीं थे। उनके लिए भगवान के अलावा किसी और को वो नहीं चाहते थे। तो इसलिए वो ये सब स्तवन उन्होंने ऑन द स्पॉट रचना की है। उनके कभी हम बात करेंगे आनंद गंजी, वो जंगल में थे और जंगल में एक निर्जन देरासर था, और वो निर्जन देरासर में वो जाते थे और उन्होंने ये सब स्तवन की ऑन द स्पॉट रचना की है। ऐसा नहीं है कि पहले वो सोच के गए, वो भगवान के चरणों में बैठे हैं, उनका अस्तित्व भगवान के चरणों में झुक गया है और उनके अंदर से ये, इसको परावाणी कहते हैं, तो ये उनके अंदर से ये परावाणी आपो आप निकलती रही है। मतलब ये लोग स्कॉलर्स थे, ये लोग मतलब स्कॉलर्स, और उनका भक्ति भाव भी ऐसा था कि उनको भगवान को देख के ही ऐसे स्तवन हो जाते थे, राइट। ये हमने बोला जग जीवन जगवाल हो मरुदेवी नो नंद हो, कितना अद्भुत स्तवन है, उसमें कितने सारे रहस्य छुपे हुए हैं। पर ये सब स्तवन वो लोग ने ऑन द स्पॉट रचना की है, सिर्फ भगवान के सामने बैठते थे और ये उस स्तवन की रचना कर लेते थे, राइट। तो ये सब महापुरुष थे। हम लोग को सोचना चाहिए कि हम स्तवन तो गाते हैं पर हमारे में कुछ है नहीं। आ जाए कुछ, या आ जाए कुछ, नहीं वो तो बराबर है। या मेरे को कोई महाराज साहब તમારા જેવા नहीं સાનિધ્યમાં રહીશું तो થોડું ઘણું તો આવે તો બહુ સારું છે। नहीं बराबर है। नहीं मेरे सानिध्य तो नहीं, पर गुरु महाराज के सानिध्य में अभी मेरे को ना एक फनी बात याद आती है, महाराज साहब ने मुझे बोली थी। तो एक स्तवन था, एक स्तवन में कौन सी कड़ी थी, हाँ, हूँ ऐसा कोई स्तवन गाता है कि हूँ क्रोध कसारनो दरियो तू उपसम रसनो भरियो, राइट। वो एक स्तवन है, तू उपसम रसनो भरियो हूँ क्रोध कसायनो दरियो, राइट। हम स्तवन तो वो गाते हैं। तो फिर महाराज साहब मेरे को बोलते हैं कि ये स्तवन एक जन गा रहा था, और फिर कोई पीछे से आके उसके मित्र बोलता है कि तूने तो बहुत अद्भुत स्तवन गाया, और तूने तो सही स्तवन गाया, तू तो क्रोध का दरिया है, राइट। तो वो गुस्से हो गया, राइट, कि मैं कहाँ क्रोधी आदमी हूँ, तू क्रोधी आदमी है। तो तूने बोला कि भगवान के सामने तो हम बोलते हैं कि मैं क्रोध कसाय का दरिया, और किसी और ने अगर तेरे को बोल दिया तू क्रोध कसाय का दरिया, तब तो तेरे को मानना नहीं है। पर भगवान के सामने बोल दिया, तो कहने का मतलब कि हमने कौन से भाव से भगवान के सामने बोला। हमारा तो कोई भाव ही नहीं था, कोई देश ही नहीं था, और हमने सिर्फ ऐसे ही द्रव्य से बोल दिया। हमको भाव से बोलना चाहिए कि मैं सही में क्रोध कसाय का दरिया हूँ।
तो या मतलब ये सब हम जो बोलते हैं उस पे हमारा उपयोग होना चाहिए। हमको हाँ सोच के एवं ओ सरगम स्तोत्र हम आगे देखेंगे, उसका मीनिंग काफी अद्भुत मीनिंग है। पर हमको ये भक्ति भाव से गाना चाहिए, भक्ति भाव से करना चाहिए, तभी ये स्तोत्र फल देगा। और ये भद्रभाव स्वामी ने खुद लिखा है, भक्ति भरन निबरना ही है ना, भक्ति भाव से हृदय में धारण करके गिनो, तभी तुमको बोधि की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। बाकी ये तुम कितना भी गिनो ये स्तोत्र, तुमको सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। तो भक्ति भाव से गिनो, श्रद्धा से गिनो। थैंक यू। कोई और क्वेश्चंस? ओके, आई थिंक तो फिर हम एंड करते, हम एक नौकार गिनते। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सव्वसाहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलानंच सर्वे सिम परमम हवै मंगलम। जीनाज्ञा विरुद्ध बुलायो तो मिच्छा विरुद्ध। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू थैंक यू शीतल भाई। शीतल भाई, जय जिनेंद्र। शीतल भाई म्यूट है आप? नहीं, मैं तो म्यूट नहीं, आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है शीतल भाई, अभी भी नहीं आ रही है। नहीं अभी सुनाई दे रहा है? ओ नहीं, एक मिनट, शायद माइक्रोफोन ऑफ है। हाँ, मैंने वो हेडसेट निकाल दिया, अभी सुनाई देगा। हाँ, तो कैसा, बहुत डिफिकल्ट था? हाँ, मतलब आधे के बाद डिफिकल्ट, 9-5 के बाद मुझे डिफिकल्ट लगने लग गया था। इसमें टाइम भी मैं लेके टाइम देखी, देखिए कब तक मुझे सही समझ में आया, फिर मैंने समय देखा, मैंने कहा चलो इसके बाद मुझे डिफिकल्ट लग रहा था। ठीक है, ओके। नहीं मतलब ये तो ना, मैं जो कवर कर रहा हूँ वो बहुत बेसिक चीज है, ये तो योग शास्त्र में मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही बहुत बेसिक स्टफ है या नहीं चलता है। आई थिंक थोड़ा डम डाउन करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। मेरे को एक बार ये टॉपिक लेना था कि जस्ट टू फाइंड आउट कि कैसा होता है। पर आई नहीं, थिंक अच्छा है एक्चुअली, ये जो सूत्र है हम लोग एवरीडे सब लोग बोल रहे हैं, या तो इन सबके भावार्थ और अगर समझ में आए तो सबके लिए भी अच्छा रहेगा। जब भी बोलेंगे तो वो एक ये ना एक भावना रहेगी उनके लिए। राइट, मेन तो वही है, मतलब हर एक स्तोत्र में वही है कि बस अच्छी तरह गिनो, भाव से गिनो, अपना उपयोग से गिनो। अभी हमारा एक स्तोत्र में भी उपयोग रहता नहीं है। एक देखो, अभी तुम सोचो, राइट, तुम संसार में हो, संसार में हम कुछ भी करते हैं, हम मूवी देखते हैं, मूवी में हमारा पूरा उपयोग रहता है। मूवी में कभी ऐसा नहीं होता है कि बीच में क्या बोला हम भूल गए, हमको पता नहीं है। और हम जब भगवान का स्तोत्र बोलते हैं तभी उपयोग नहीं रहता है, पता चल जाता है। या हम जब भगवान का स्तोत्र बोलते हैं तभी उपयोग नहीं रहता है। हमारे दुख की बात वो है कि भगवान का स्तोत्र का मीनिंग पता होने के बाद भी हमारा उपयोग नहीं रहता है, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि प्रेम नहीं है। हम जो क्रिया करते हैं उसके प्रति हमारा थोड़ा भी प्रेम नहीं है, हम लोग सिर्फ द्रव्य से ही करते हैं। तुम अंदर अंदर जाओ और अपने आप को पूछो, तुम्हारा उपयोग क्यों नहीं रह रहा है? अगर प्रेम होगा तो उपयोग रहेगा 100%। अगर तुमको वो क्रिया अच्छी लगे, तुम्हारा मूवी देखने का अच्छा लग रहा है, तो तुम्हारा उपयोग कहीं जाता नहीं है। हमको क्रिया पे प्रेम नहीं है। हम लोग बाहर सबको बोलते हैं कि मैंने ये क्रिया सामयिक किया, सब कुछ बहुत प्रेम से किया, बहुत भक्ति भाव है, पर है नहीं। तुम अपने आप को पूछो, तुमको सही में प्रेम है? नहीं है। तो ये चीज हमको डेवलप करनी चाहिए, वो हमको एक भक्ति भाव एक डेवलप करना चाहिए, तभी हमारा उपयोग कहीं नहीं जाएगा। और ये नेचुरली आ जाएगा। अगर प्रेम आए ना तो नेचुरली आ जाएगा, फिर तुमको कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो क्रिया में प्रेम हो वहां पे उपयोग रहेगा, वो नेचुरल नियम है। चेतन भाई, ये पूरा सूत्र हम कैसे ले रहे हैं? मतलब इसमें मेन क्या समझा रहे हैं? सूत्र का अर्थ और क्या होगा उसके साथ? या अभी तो हमने अर्थ तो शुरू नहीं किया है। हाँ। या डेफिनेटली हम लोग अर्थ तो लेंगे। हाँ। नेक्स्ट टाइम से हम लोग अर्थ शुरू करेंगे। पर हमको ना बेसिकली मेरे को ये भक्ति जो शब्द है ना वो समझाना था कि अच्छा। भक्ति क्या है। राइट, हमको अभी भक्ति का मीनिंग ही पता नहीं है।
हम सिर्फ सोचते हैं हाँ। कि हमने भक्ति भाव से कर लिया, पर भक्ति की डेफिनेशंस तुम शास्त्र में देखो, क्या है डेफिनेशंस और हमने भक्ति को क्या मान लिया है। तो पहले तो मेरे को ये समझाना था कि भक्ति से ये स्तोत्र गिनो, उसके बाद हम स्तोत्र के मीनिंग में जाएंगे, और पर उसका हम दोनों मीनिंग करेंगे, जैसे लोगस का मीनिंग किया, उसका हर एक लाइन का मीनिंग करेंगे, और उसका कोई रहस्य होगा वो भी समझाएंगे। इसमें काफी रहस्य है। ओस ओके। रकम स्तोत्र में तो कितने सारे रहस्य होंगे, उसमें कितने सारे मंत्र छुपे हुए हैं, गर्भित मंत्र। तो वो सब करेंगे। या पर मेरे को ना आज एक बेस या फाउंडेशन क्रिएट करना था लोगों के लिए, कि लोग सोचने लगे एटलीस्ट कि ये सब तुमको द्रव्य से नहीं करना है, तुमको भक्ति भाव से करना है ये सब चीजें। या छोटी सी भी क्रिया, छोटी सी भी क्रिया, एक छोटी सी भी क्रिया तुमको भक्ति भाव से करनी है, या तभी उसका फल है। या आप बता रहे हो कि इस एक सूत्र में कितने सारे मंत्र बसे हैं, राइट? या तो फिर लोग तो ये भी करते हैं कि पूरे सूत्र को 27 बार गिनते हैं, वो छोटी सी उसकी माला भी होती है। राइट राइट। हाँ, तो मतलब पूरा सूत्र ही इट इटसेल्फ इज लाइक यू नो। या वो भी मंत्र है। देखो अभी जो भी ये चौथ पूर्वधर गणधर भगवान ने जो भी रचना की है ना, वो सभी एक एक शब्द मंत्र हो जाते हैं। ओके। या वो खुद ही मंत्र है, और उसमें गर्भित मंत्र भी है, जैसे जो विसर्ग पुल्लिंगम मंत्र में है, जो उसमें वो गर्भित मंत्र भी छुपा हुआ है। तो उसको मंत्र को भी सेपरेट करके गिन सकते हैं, या ओसर्गम स्तोत्र को भी गिन सकते हैं। अभी ओसर्गम स्तोत्र का गिनने का फायदा और है, क्योंकि हम भगवान को हम सम्यक दर्शन की हम मांगना करते हैं। हम भगवान को बोलते हैं कि जब तक मेरा ये संसार भ्रमण रहे, तब एवरी भाव मुझे तुम्हारा चरण मिले, मतलब तुम जैन धर्म मिले। जब तक मेरा मोक्ष नहीं हो तब तक मेरे को जैन धर्म मिले, और मेरे को हर एक भाव में सम्यक दर्शन मिले। तो हम ये ओवसर्गम स्तोत्र में हम भगवान से मांग रहे हैं, तो इसलिए ओवसर्गम स्तोत्र इतना पावरफुल हो जाता है। और हमारी यही एक ही इच्छा है कि जब तक मोक्ष नहीं हो हमको जैन धर्म मिलते रहे, और हमको भगवान का चरण और भगवान की आज्ञा, हमको हमको और दूसरा सम्यक दर्शन मिलते रहे। तो वही हमने ये स्तोत्र में मांगा है, और ये स्तोत्र इसलिए इतना इतना पावरफुल स्तोत्र हो जाता है। या पर 27 बार गिन सकते हैं, 108 बार गिन सकते हैं, काफी अलग मेथड्स भी है। मैं नेक्स्ट टाइम लेने वाला हूँ, कि स्टार्टिंग में मैं लेने वाला हूँ, बिफोर वी स्टार्ट द मीनिंग। मेरे को काफी सारे चीज भगवान पार्श्वनाथ के बारे में भी बात करना है। भगवान पार्श्वनाथ के बारे में काफी सारे चीजें हैं जो लोग जानते नहीं है। तो क्योंकि ये भगवान पार्श्वनाथ का स्तोत्र है ना, तो आई वांट टू टेक लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट भगवान पार्श्वनाथ। और फिर उसके बाद हम फिर आगे स्टार्ट करेंगे। पर देखते हैं नेक्स्ट टाइम। आई डोंट थिंक आई विल गो इनटू दैट डिटेल या दैट डीप। या आई थिंक थोड़ा भक्ति का आई थिंक इनफ एक्सप्लेनेशन है। आई डोंट थिंक आई विल गो इनटू द 6 स्टेप्स कि या क्योंकि वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा लोगों के लिए। या तो आई थिंक वो थोड़ा स्किप करना पड़ेगा। या आई थिंक इनफ डेफिनेशन है भक्ति का लोगों को समझने के लिए। अच्छा चेतन भाई, हम लोग है ना लोगस में समाधि मरण मानते हैं, राइट? हाँ। और इसमें हम सॉरी क्या नहीं, ये टर्म ही भूल गई। इसमें तो हम 2-3 चीज मांगते हैं वो सदरम में। सम्यक दर्शन मांगते हैं। हाँ, सम्यक दर्शन तो वहां पे भी मांगते हैं ना लोगस में। ओके। देखो लोगस में जो हमने बोला था कि तीन टाइप का है, राइट? कीर्तन, वंदन और पूजन, राइट? तो तीन टाइप का फल है। आरोग्य, भव्य, वो द्रव्य और भाव आरोग्य। फिर उसके बाद बोधि मतलब सम्यक दर्शन। या और फिर समाधि मरण। तो 3 टाइप की आराधना का 3 टाइप का फल है। तुम भगवान का कीर्तन करो तो आरोग्य मिलेगा, भगवान का तुम वंदन करो तो तुमको सम्यक दर्शन मिलेगा, और तो भगवान की पूजा करो तो तुमको समाधि मरण मिलेगा। तो 3 टाइप का चीजों का 3 टाइप का फल दिखा है। So when you say भगवान की पूजा करो, तो आप ये अष्टप्रकारी पूजा की बात कर रहे हैं? नहीं, पूजा बहुत जनरल टर्म में है। तो तुम द्रव्य से भी कर सकते हो, तुम जैसे अष्टप्रकारी पूजा, स्नात्र पूजा वो भी कर सकते हो। और मेन तो अगेन भाव है, राइट? तुम भाव से पूजा करो, चैत्य वंदन करो तो वो भी पूजा हो गई। राइट। हाँ, वो स्तवन और गुणगान है, वो सब यह सब कुछ पूजा है। तो पूजा बहुत जनरल सेंस में है। अभी हमारे जैसे
श्वेतांबर में एक अलग मीनिंग है, स्थानकवासी में अलग मीनिंग है, सूत्र तो सेम ही है, पर अल्टीमेटली क्या है कि तुमको कोई भी क्रिया भाव से करनी चाहिए। अगर मैं तुमको एक एक क्वेश्चन पूछूं तुमको कि जैसे हमने किसी को दान दिया, राइट, और हमने पैसे दिया उसको, और वो आदमी बार बार आ रहा है दान लेने के लिए, कोई गरीब आदमी है, एक बार आया, फिर 10 मिनट के बाद दूसरी बार आया, 10 मिनट के बाद तीसरी बार आया, तो हमको उसके प्रति अगर गुस्सा आए, हमको हमको लगे, तो फिर उसका फल क्या? मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उसका फल क्या? वो तो गुस्सा हो गया, राइट? या उसका अशुभ फल ही मिलेगा, पाप कर्म का अनुबंधी होगा। हाँ, वो इवन जो वो द्रव्य क्रिया शुभ है, ओके। तुम पैसा दे रहे हो, दान कर रहे हो, पर मन में तुम्हारा अशुभ भाव आया तो उसका पाप का अनुबंधी होगा, उससे पाप का ही उपार्जन कर रहे हो। इवन द्रव्य क्रिया शुभ की है, तो हमारे वहां भाव का इतना महत्व है, भाव का इतना महत्व है कि तुम हर एक क्रिया तुम भाव से करो, भाव अच्छे रखो, मतलब हर भाव भाव अच्छे रखो। तो द्रव्य क्रिया अगर शुभ की हो, भाव भाव शुभ का हो, तो वो सोने में सुगंध है, ओके। यह सोने में सुगंध है। पर अगर तुम्हारे द्रव्य क्रिया अच्छी हो, भाव खराब हो, तो वो पाप कर्म का अनुबंध है। इवन ओह! तुम्हारा द्रव्य क्रिया अगर अशुभ हो और भाव तुम्हारा अच्छे हो, तो वो पुण्य का अनुबंध है। तो ओके। हमारा पूरा भाव पे पूरा धर्म है, हमारा पूरा भाव धर्म है। तो ये द्रव्य क्रिया जो है ना, वो भाव लाने के लिए क्रिया है। हम देरासर हमने क्यों बनाया, भगवान की मूर्ति क्यों बनाई? क्योंकि भगवान को देख के हमको वितरागता याद आए। हमको भगवान का दर्शन करते हैं, पर कभी वितरागता याद नहीं आती हमको, राइट। या तो वो याद आए, तो वो तुमको वो क्रिया तुमको मोक्ष की तरफ ले जाएगी। ओके। या तो चेतन भाई, या आपने जो सवाल पूछा कि एक आप गरीब को दान दे रहे हो, वो बार बार आ रहा है और फिर आपको अशुभ कर्म की भावना आई, गुस्सा आया आप पे, राइट? या उस समय आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार और चौथी बार वो आए तो आप दान ना दो और अच्छे भाव के साथ अंदर चले जाओ, वो सही है? देखो, पहले तो अशुभ विचार तो आने ही नहीं चाहिए। और हाँ, अगर उसको ना शांति से तुमको समझा सकते हो कि मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है और काफ़ी सारे लोग और है जो मेरे को दान देना है, उसको तुम शांति से समझा सकते हो। ये ना एक एक प्रसंग मेरे को याद आता है, ये अद्भुत अद्भुत प्रसंग है। तो प्रेम सूरी महाराज साहब थे, वो भुवन बानों के गुरु महाराज साहब। तो उनके टाइम समय पे ऐसा हुआ कि एक एक गरीब बच्चा, राइट, गरीब बच्चा ने व्याख्यान सुना और व्याख्यान के बाद उसको वो पैसा देते हैं, राइट। तो उस समय की बात है, 1 रुपये या जो भी 2 रुपये की प्रभावना थी, और तो वो तो बहुत बड़ी रकम होती है। तो आज से 50-60 साल पहले, तो वो गरीब बच्चा एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, पांचवी बार आया। वो आदमी जो दान देने वाला था, वो दान देते गया, देते गया, देते गया। फिर 5th टाइम आया, तो 5th टाइम उसको गुस्सा आया कि बोलते कि तुम इतनी बार नहीं आ सकते, और गुस्सा किया बच्चे पे। तो वहाँ पे प्रेम सूरी महाराज साहब वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने सुना। उन्होंने वो आदमी को बोला कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो गुस्सा होके, तुम उसको शांति से समझाओ कि इतनी बार नहीं आ सकते। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रेम सूरी महाराज साहब ने वो बच्चे को बुलाया, और बच्चे को बुला के, वो तो छोटा बच्चा था, बच्चे को बुला के उसको उसको हित शिक्षा दी और उसको समझाया। तो वो बच्चा आगे आके जाके कौन बना? वो बच्चा चंद्रशेखर महाराज साहब के गुरु बने, ओह! उन्होंने दीक्षा ली। तो मतलब ये सही प्रसंग है, जो चंद्रशेखर महाराज साहब को जो ज्ञान मिला, मैं उनका नाम भूल गया क्या था, वो मेरे को कहीं पे लिखा है ये प्रसंग। पर पर उन्होंने, चंद्रशेखर महाराज साहब ने उनसे सीखा, ये बच्चे से। तो कहने का मतलब है कि तुम कभी भी गुस्से नहीं हो सकते। वो 5 बार आए, 10 बार आए, तुमको अपना मन का स्थिति तुमको अच्छा ही रखना पड़ेगा। तुमको वो सोचने का कि ये बेचारा 5-5 बार आ रहा है, मेरा साधर्मिक है और मैं उसको हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, वो मन की स्थिति होनी चाहिए, और तभी वो सम्यक दर्शन है। तुमको जब तक वो भाव नहीं आएंगे, तो वो तुम्हारी योग्यता नहीं है। तो ये योग्यता डेवलप करनी चाहिए जीवन में, कि मतलब हर एक क्रिया में कितना भी हो जाए, तुमको भाव तो शुभ ही रखने पड़ेंगे। राइट। यह कि कौन से आत्मा कौन है तुमको कैसे पता है? वो आत्मा तुम्हारे से पहले मोक्ष हो जाए,
बराबर। हमारे वहाँ संप्रति महाराज की बात होती आती है ना, तो तुमको शायद पता नहीं हो, पर संप्रति महाराज पिछले भव में भिखारी थे, और वो दूसरे भव में वो भिखारी थे, और फिर दूसरे भव में उन्होंने एक ही दिन की दीक्षा जीवन में वो संप्रति महाराज बने दूसरे भव में। तो उसकी पूरी स्टोरी है, कभी हम बात करेंगे। पर कहने का मतलब है तुमको भाव तो शुद्धि रखने पड़ेगा। एक भिखारी भी अपने से पहले मोक्ष पहुंच जाए, तुमको कोई भी कुछ भी पता नहीं है। या ठीक है, जय जिनेंद्र। ओके, हाँ ठीक है, जय जिनेंद्र।